पद्म पुराण षष्ठम पर्व। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तेरे लिए राक्षस वंशी विद्याधरों का वृत्तांत तो कहा, अब तू वानर वंशियों का वृत्तांत सुन। स्वर्ग के समान विजयात पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी है उसमें एक मेघपुर नाम का नगर है। यह नगर ऊंचे ऊंचे महलों से सुशोभित है। वहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र निवास करता था। राजा अतीन्द्र अत्यंत प्रसिद्ध था और भोग संपदा के द्वारा मानो इंद्र का उल्लंघन करता था। उसकी लक्ष्मी के समान हाव भाव विलास से सहित श्रीमती नाम की स्त्री थी। उसका मुख इतना सुंदर था कि उसके रहते हुए सदा चांदनी से युक्त पक्ष ही रहा करता था। उन दोनों के श्रीकंठ नाम का पुत्र था। वह पुत्र शास्त्रों में निपुण था और जिसका नाम कर्णगत होते ही विद्वान लोग हर्ष को प्राप्त कर लेते थे। उसके महामनोहर देवी नाम की एक छोटी बहन थी। उस देवी के नेत्र क्या थे मानो कामदेव के बाण ही थे। अथानंतर रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था जिसमें अत्यंत बलवान पुष्पोत्तर नाम का विद्याधर राजा निवास करता था। अपने सौंदर्य रूपी संपत्ति के द्वारा देवकन्या के समान सबके मन को आनंदित करने वाली पद्माभा नाम की पुत्री और पद्मोत्तर नाम का पुत्र था। यह पद्मोत्तर इतना सुंदर था कि उसके अन्य मनुष्य के नेत्र दूसरे पदार्थों के संबंध से दूर हटा दिए थे और सब लोग उसे ही देखना चाहते थे। राजा पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र पद्मोत्तर के लिए राजा अतीन्द्र की पुत्री देवी की बहुत बार याचना की, परंतु श्रीकंठ भाई ने अपनी बहन पद्मोत्तर के लिए नहीं दी। लंका के राजा कीर्ति धवल के लिए दी और बड़े वैभव के साथ विधि पूर्वक उसका विवाह कर दिया। यह बात सुनकर राजा पुष्पोत्तर ने बहुत कोप किया। उसने विचार किया कि देखो, ना तो हमारे वंश में कोई दोष है, ना मुझ में कोई दरिद्रता रूपी दोष है, ना मेरे पुत्र में कुरूपपना है, ना मेरा उनसे कुछ वैर भी है। फिर भी श्रीकंठ ने मेरे पुत्र के लिए अपनी बहन नहीं दी। किसी एक दिन श्रीकंठ अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करके जब वायु के समान वेग वाले सुंदर विमान के द्वारा सुमेरु पर्वत पर गया, वहां से लौट रहा था, तब उसके मन और कानों को हरण करने वाला भ्रमरों की झंकार के समान सुंदर संगीत का शब्द सुना। वीणा के स्वर से मिले हुए संगीत के शब्द से उसका शरीर ऐसा निश्चल हो गया मानो सीधी रस्सी से ही बांधकर उसे रोक लिया हो। तदनंतर उसने सब ओर देखा तो उसे संगीत गृह के आंगन में गुरु के साथ बैठी हुई पुष्पोत्तर की पुत्री पद्माभा दिखी। उसे देखकर श्रीकंठ का मन पद्माभा के सौंदर्य रूपी सागर में शीघ्र ही ऐसा निमग्न हो गया कि वह उससे निकालने में असमर्थ हो गया। जिस प्रकार कोई हाथियों को पकड़ने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार वह मन को स्थिर करने में समर्थ नहीं हो सका। श्रीकंठ उस कन्या के समीप ही आकाश में खड़ा रह गया। श्रीकंठ सुंदर शरीर का धारक तथा स्थूल कंधों से युक्त था। पद्माना ने भी चित्त को चुराने वाली अपनी नीली नीली दृष्टि से उसे आकर्षित कर लिया था। तदनंतर दोनों का परस्पर में जो मधुर अवलोकन हुआ उसी ने दोनों का वर्णन कर दिया, अर्थात मधुर अवलोकन से श्रीकंठ ने पद्माभा को और पद्माभा ने श्रीकंठ को वर लिया। उनका यह वर्णन पारस्परिक प्रेम भाव को सूचित करने वाला था। तदनंतर अभिप्राय को जानने वाला श्रीकंठ पद्माभा को अपने भुजपंजर के मध्य में स्थित का आकाश में ले गया। उस समय पद्माभा के स्पर्श उसके नेत्र कुछ कुछ बंद हो रहे थे। प्रलाप से चिल्लाते हुए परिजन के लोगों ने राजा पुष्पोत्तर को खबर दी कि श्रीकंठ ने आपकी कन्या का अपहरण किया है। यह सुनकर पुष्पोत्तर भी बहुत क्रुद्ध हुआ। वह क्रोधवश दांतों से ओठ चबाने लगा और सब प्रकार से तैयार होकर श्रीकंठ के पीछे गया। श्रीकंठ आगे आगे जा रहा था और पुष्पोत्तर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, जिससे आकाश के बीच श्रीकंठ ऐसा सुशोभित रहा था मानो मेघ समूह जिसके पीछे उड़ रहा है ऐसा चंद्रमा ही हो। नीति शास्त्र में निपुण श्रीकंठ ने जब अपने पीछे महाबलवान पुरुषोत्तर को आता देखा तो वह शीघ्र ही लंका की ओर चल पड़ा। वहां वह अपने बहनोई कीर्ति धवल की शरण में पहुंचा, सो ठीक ही है, क्योंकि जो समय अनुकूल नीति योग करते हैं वे उन्नति को प्राप्त होते हैं। ये मेरी स्त्री का भाई है, ये जानकर कीर्ति धवल ने बड़े स्नेह से उसका आलिंगन कर अतिथि संस्कार किया। जब तक उन दोनों के कुशल समाचार का प्रश्न पता चलता है कि तब तक भारी सेना के साथ पुष्पोत्तर वहां जा पहुंचा। तदनंतर कीर्ति धवल ने आकाश की ओर देखा तो वह आकाश सब ओर से विद्याधरों के समूह से व्याप्त था। विशाल तेज से दीप्यमान हो रहा था। तलवार भाले आदि शस्त्रों से महाभयंकर था। बड़ा भारी शब्द उसमें हो रहा था। विद्याधरों के समागम से वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने स्थान से भ्रष्ट होने के कारण ही उसमें वह महाशब्द हो रहा था। वायु के समान वेग वाले घोड़ों, मेघों की उपमा रखने वाला हाथियों, बड़े बड़े विमानों से जिसकी गर्दन के बाल हिल रहे थे, ऐसे सिंगों से उत्तर दिशा को व्याप्त देखकर कीर्ति धवल ने क्रोध मिश्रित हंसी के हंसकर मंत्रियों के लिए युद्ध का आदेश दिया।
तदनंतर अपने खोटे कार्य के कारण लज्जा से अवनत श्रीकंठ ने शीघ्रता करने वाले कीर्ति देवल से निम्नांकित वचन कहे कि जब तक मैं आपके आश्रय से शत्रु को परास्त करता हूँ तब तक आप यहाँ मेरे इष्ट जन स्त्री की रक्षा करो। श्रीकंठ के ऐसे कहने पर कीर्ति देवल ने उसे नीतियुक्त वचन कहे कि भय का भेदन करने वाले मुझको पाकर तो तुम्हारा ये कहना युक्त नहीं है। यदि ये दुर्जन साम्य भाव से शांति को प्राप्त नहीं होगा तो तुम निश्चित देखना कि ये मेरे द्वारा प्रेरित होकर यमराज के मुख में प्रवेश करेगा। ऐसा कह अपनी स्त्री के भाई को तो उसने निश्चित कर महल में रखा और शीघ्र उत्कृष्ट अवस्था वाले धीरवीर दूतों को पुरुषोत्तर के पास भेजा। अतिशय बुद्धिमान और मधुभाषण करने में निपुण दूतों ने लगे हाथ जाकर पुरुषोत्तर से यथाक्रम निम्नांकित वचन कहे। हे पुष्पोत्तर, हम लोगों के मुख में स्थापित एवं आदरपूर्ण वचनों से कीर्ति देवल राजा आपसे यह कहता है कि आप उच्च कल में उत्पन्न हैं, निर्मल चेष्टाओं के धारक हैं, समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं और शास्त्रार्थ में चतुर हैं। हे महाबुद्धिमान, कौन सी मर्यादा आपके कानों में नहीं पड़ी है जिससे इस समय हम लोग आपके कानों के समीप रखें। श्रीकंठ भी चंद्रमा की किरणों के समान निर्गुण कुल में उत्पन्न हुआ है, धनवान है, विनय से युक्त है, सुंदर है और सब कलाओं से सहित है। तुम्हारी कन्या गुण रूप तथा कुल सभी बातों में योग्य है। इस प्रकार अनुकूल भाग्य दो समान व्यक्तियों का संयोग करा दे तो उत्तम है। जबकि दूसरे घर की सेवा करना या कन्याओं का स्वभाव ही है, तब दोनों पक्ष की सेनाओं का क्षय करने में कोई कारण दिखाई नहीं देता। दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में पुत्री पद्माभा के द्वारा भेजी गई दूती आके पुरुषोत्तर से कहने लगी कि हे देव, पद्मा आपके चरणों को नमस्कार करके कहती है कि मैं लज्जा के कारण आपसे स्वयं निवेदन करने के लिए नहीं आ सकी हूँ। हे तात, इस कार्य में श्रीकंठ का थोड़ा भी अपराध नहीं है। कर्मों के प्रभाव से मैंने इसे स्वयं प्रेरित किया था। चूंकि सतकुल में उत्पन्न हुई स्त्रियों की यही मर्यादा है, अतः इसे छोड़कर अन्य पुरुष का मेरा नियम है त्याग है। इस प्रकार दूती के कहने पर अब क्या करना चाहिए, इस चिंता को प्राप्त हुआ। उस समय वह अपने की कर्तव्य मूढ़ चित्त से बहुत दुखी हो रहा था। उसने विचार किया कि वर में जितने गुण होना चाहिए उनमें शुद्ध वंश में जन्म लेना सबसे प्रमुख है। यह गुण श्रीकंठ में है ही, उसके सिवा यह बलवान पक्ष की शरण में आ पहुंचा है। यद्यपि इसका अभिमान दूर करने में मुझ में शक्ति है, पर जब कन्या के लिए स्वयं रुचता है तब इस विषय में क्या किया जा सकता है। तदनंतर पुष्पोत्तर का अभिप्राय जानकर हर्ष से भरे दूत दूती के साथ वापस चले गए और सबने जो बात जैसी थी वैसी ही राजा कीर्ति देवल से कह दी। पुत्री के कहने से जिसका क्रोध का भार छोड़ दिया था, ऐसा अभिमानी तथा परमात्मा को जानने वाला राजा पुष्पोत्तर अपने स्थान पर वापस चला गया। अतःनंतर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में दोनों का विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार हुआ। एक दिन उदार प्रेम से प्रेरित कीर्ति देवल ने श्रीकंठ से निश्चय पूर्वक निम्नांकित वचन कहे। चूंकि विजयात पर्वत पर तुम्हारे बहुत से बैरी हैं, अतः तुम सावधानी से कितना काल बिता सकोगे। लाभ इसी में है कि तुम्हें जो स्थान रुचिकर हो वही स्वेच्छा से क्रिया करते हुए यही अत्यंत सुंदर रत्नमय महलों में निवास करो। मेरा मन तुम्हें छोड़ने को सम्मत नहीं है और तुम भी मेरे प्रेम पाश को कैसे छोड़कर जाओगे। श्रीकंठ से ऐसा कहने पर कीर्ति देवल ने अपने पितामह के क्रम से आगत महाबुद्धिमान आनंद नामक मंत्री को बुलाकर कहा कि तुम चिरकाल से मेरे नगरों की सारता और असारता को अच्छी तरह जानते हो, अतः श्रीकंठ के लिए जो नगर सारभूत हो सो कहो। इस प्रकार कहने पर वृद्ध मंत्री कहने लगा। जब वह वृद्ध मंत्री कह रहा था तब उसकी सफ़ेद दाढ़ी वक्षस्थल पर हिल रही थी और ऐसा जान पड़ता था मानो हृदय में विराजमान स्वामी की चमर को ही ढो रहा है। उसने कहा कि हे राजन, यद्यपि आपके नगरों में ऐसा एक भी नगर नहीं है जो सुंदर ना हो, तथापि श्रीकंठ स्वयं ही खोजकर इच्छानुसार जो इन्हें रुचिकर हो ग्रहण कर लें। इस समुद्र के बीच में ऐसे बहुत से द्वीप हैं जहाँ कल्प वृक्षों के समान आकार वाले वृक्षों से दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। इन द्वीपों में अनेक ऐसे पर्वत हैं जो नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित हैं, महादैदीप्यमान हैं और देवों की क्रीड़ा के कारण हैं। राक्षसों के इंद्र भीम, अति भीम तथा उनके सिवाय अन्य सभी देवों ने आपके वंशजों के लिए ये सब द्वीप तथा पर्वत दे रखे हैं, ऐसा पूर्व परंपरा से सुनते आते हैं। उन द्वीपों में सुवर्णमय महलों से और मनोहर और किरणों से सूर्य को आच्छादित करने वाले महारत्नों से परिपूर्ण अनेक नगर हैं। उन नगरों के नाम इस प्रकार हैं: संध्याकार, मनोलाद, सुवेल, कांचन, हरि, योदन, जलधिध्वान, हंसद्वीप, भरछम, अर्ध स्वर्गोत्कट, आवर्त, विघट, रोधन, अमल, कांत, स्फुटतट, रत्नद्वीप, तोयावली, सर, अलंघन, नभोभानु और क्षेम इत्यादि अनेक सुंदर सुंदर स्थान हैं। इन स्थानों में भी देव भी उपद्रव नहीं कर सकते, जो बहुत भारी पुण्य से प्राप्त हो सकते हैं और जहाँ की वसुधा नाना प्रकार के रत्नों से प्रकाशमान है, ऐसे वे समस्त नगर इस समय आपके अधीन हैं। यहाँ पश्चिमोत्तर भाग अर्थात वायव्य दिशा में समुद्र के बीच
300 योजन विस्तार वाला बड़ा भारी वानर द्वीप है। यह वानर द्वीप 3 लोकों में प्रसिद्ध है और उसमें महामनोहर हजारों अवान्तर द्वीप हैं। यह द्वीप कहीं तो पुष्पराग मणियों की लाल लाल प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो जल ही रहा हो, कहीं हरे मणियों की किरणों से आच्छादित होकर ऐसा सुशोभित होता है मानो धान के हरे भरे पौधों से ही आच्छादित हो, कहीं इंद्रनील मणियों के कांति से ऐसा लगता है मानो अंधकार के समूह से ही व्याप्त ही हो, कहीं पद्मना राग मणियों की कांति से ऐसा जान पड़ता है मानो कमलाकर की शोभा धारण कर रहा हो। जहाँ आकाश में भ्रमती हुई सुगंधित वायु से हरे गए पक्षी यह नहीं समझ पाते कि हम गिर रहे हैं। स्फटिक के बीच बीच में लगे हुए पद्मराग मणियों के समान जिसकी कांति है, ऐसे तालाबों के बीच प्रफुल्लित कमलों के समूह जहाँ हलन चलन रूप क्रिया के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। जो द्वीप मकरंद रूपी मदिरा के आस्वादन से मनोहर शब्द करने वाले मदोन्मत्त प्राणियों से ऐसा जान पड़ता है मानो समीप में स्थित अन्य द्वीपों से वार्तालाप ही कर रहा हो। जहाँ रात्रि में चमकने वाली औषधियों की कांति के समूह से अंधकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह कृष्ण पक्ष की रात्रियों में भी स्थान नहीं पा सका था। जहाँ वृक्ष के छत्रों के समान आकार वाले हैं, फल और फूलों से सहित हैं, उनके स्कंद बहुत मोटे हैं और उन पर बैठे हुए पक्षी मनोहर शब्द करते रहते हैं। स्वभाव संपन्न, अपने आप उत्पन्न, वीर और कांति को देने वाले एवं मंद मंद वायु से हिलते धान के पौधों से जहाँ की पृथ्वी ऐसी जान पड़ती है मानो उसने हरे रंग की चोली ही पहन रखी हो। जहाँ की वापिकाओं में भ्रमरों के समूह से सुशोभित नील कमल फूल रहे हैं और उनसे वे ऐसा जान पड़ती है मानो भवों के संचार से सुशोभित नेत्रों से ही देख रही हो। हवा के चलने से समुत्पन्न अव्यक्त ध्वनि से कानों को हरने वाले पौधे और ईखों के बड़े बड़े बगीचों से जहाँ के प्रदेश वायु से संचार रहित हैं, अर्थात जहाँ पौंडे और ईख के सघन वनों से वायु का आवागमन रुकता रहता है, उस वानर द्वीप के मध्य में रत्न और सुवर्ण की लंबी लंबी चौड़ी शिखाओं से सुशोभित किंकु नाम का बड़ा भारी पर्वत है। जैसे यह टिकुलाटचल है वैसे ही वह किष्कु पर्वत है। सो उसकी शिखर रूपी लंबी लंबी भुजाओं से अलंगित दिशा रूपी स्त्रियां परम शोभा को प्राप्त हो रही हैं। आनंद मंत्री के ऐसे वचन सुन के परम आनंद को प्राप्त हुआ श्रीकंठ अपने बहनोई कीर्ति ध्वल से कहने लगा, जैसा आप कहते हैं मुझे वैसा मुझे स्वीकार है। तदनंतर चैत्र मास के मंगल में प्रथम दिन में श्रीकंठ अपने परिवार के साथ वानर द्वीप गया। प्रथम ही वह समुद्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह समुद्र नीलमणि के समान कांति वाला था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नीला आकाश ही पृथ्वी पर आ गया हो तथा बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें कंपन पैदा कर रहे थे। तदनंतर उसने वानर द्वीप में प्रवेश किया। वह द्वीप क्या था मानो दूसरा स्वर्ग ही हो और झरनों के उच्च स्वर से ऐसा जान पड़ता था मानो स्वागत शब्द का उच्चारण ही कर रहा हो। झरनों के बड़े बड़े छींटे उछल कर आकाश में पहुंच रहे थे। उससे वह द्वीप ऐसा लगता था कि मानो श्रीकंठ के आगमन से उत्पन्न संतोष से हंसी रहा हो। नाना मणियों की सुंदर कांति के समूह से ऐसा जान पड़ता था मानो ऊंचे ऊंचे तोरणों के समूह ही वहां खड़े किए गए हों। तदनंतर समस्त दिशाओं में अपनी नीली दृष्टि चलाता हुआ श्रीकंठ आश्चर्य से भरे उस वानर द्वीप में उतरा। वह द्वीप खजूर, आंवला, नीप, कैथा, अगरू, चंदन, वड़, कोहा, कदम्ब, आम, अचार, केला, अनार, सुपारी, कौल, लौंग तथा अन्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों से सुशोभित था। वहाँ वे सब सुंदर वृक्ष इतने सुंदर जान पड़ते थे कि मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर मणिमय वृक्ष ही बाहर निकले हों और इसीलिए वे अपने ऊपर पड़ी हुई दृष्टि को अन्यत्र नहीं ले जाने देते थे। उन सब वृक्षों के तने सीधे थे, जहाँ से डालियाँ फूटती हैं ऐसे स्कंद अत्यंत मोटे थे। ऊपर सघन पत्तों की राशियाँ छत्रों के समान सुशोभित थी। दैदीप्यमान तक कुछ नीचे की ओर झुकी हुई शाखाओं से, फूलों के समूह से और मधुर फलों से वे सब उत्तम संतान को प्राप्त हुए से जान पड़ते थे। वे सब वृक्ष ना तो अत्यंत ऊंचे थे न अत्यंत नीचे थे। हाँ, इतने अवश्य थे कि स्त्रियां उनके फूल, फल और पल्लवों को अनायास ही पा लेती थी। जो गुच्छे रूपी स्तनों से मनोहर थी, भ्रमर ही जिसके नेत्र थे और चंचल पल्लव ही जिसके हाथ थे, ऐसी लता रूपी स्त्रियां बड़े आदर से उन वृक्षों का आलिंगन कर रही थी। पक्षियों के मनोहर शब्द से वे वृक्ष ऐसे जान पाते थे मानो परस्पर में वार्तालाप ही कर रहे हों और भ्रमरों की मधुर झंकार से ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो गा ही रहे हों। कितने ही वृक्ष शंख के टुकड़ों के समान सफ़ेद कांति वाले थे, कितने ही स्वर्णमय के समान पीले रंग के थे, कितने ही कमल के समान गुलाबी रंग के थे और कितने ही वैदुरमणि के समान नीले वर्ण के थे। इस तरह नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वहाँ के प्रदेश नाना रंग के दिखाई देते थे। वे प्रदेश इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर फिर स्वर्गों को देखने की इच्छा नहीं रहती थी। तोताओं के समान स्पष्ट बोलने वाले चकोर और चकोरी का जो मैनाओं के साथ वार्तालाप होता था, वह उस वानर द्वीप में सबसे बड़ा आश्चर्य का कारण था। तदनंतर वह श्रीकंठ नाना प्रकार के वृक्षों की छाया में स्थित
फूलों की सुगंधि से अनुलिप्त रत्नमय तथा सुवर्णमय शिलातलों पर सेना के साथ बैठा और वहीं उसके शरीर को सुख दे पहुंचाने वाले समस्कार किए। तदनंतर जिसमें नाना प्रकार के पुष्प फूल रहे थे, हंस और सारस पक्षी शब्द कर रहे थे, स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो मछलियों के संचार से कुछ कुछ कंपित हो रहे थे, ऐसे मालाओं की तथा फूलों के समूह की वर्षा करने वाले महाकांतिमान और पक्षियों की बोली के बहाने मानो जोर जोर से जय जय शब्द का उच्चारण करने वाले वृक्षों की एवं नाना प्रकार के रत्नों से व्याप्त भूभागों प्रदेशों की सुषमा से युक्त उस वानर द्वीप में श्रीकंठ जहाँ तहाँ भ्रमण करता हुआ बहुत सुखी हुआ। तदनंतर नंदन वन के समान उस वन में विहार करते हुए श्रीकंठ ने इच्छानुसार क्रीड़ा करने वाले अनेक प्रकार के वानर देखे। सृष्टि की इस विचित्रता को देखकर श्रीकंठ विचार करने लगा कि देखो, ये वानर त्रियन चुनी में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मनुष्य के समान क्यों हैं? ये वानर मुख, पैर, हाथ तथा अन्य अवयव भी मनुष्यों के अवयवों के समान ही धारण करते हैं। न केवल अवयवी, इनकी चेष्टा भी मनुष्यों के समान है। तदनंतर उन वानरों के साथ क्रीड़ा करने की श्रीकंठ की बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हुई। तदनंतर उन वानरों के साथ क्रीड़ा करने की श्रीकंठ की बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि वह स्थिर प्रकृति का राजा था, तो भी अत्यंत उत्सुक उठा। उसने विस्मित चित्त होकर मुख की ओर देखने वाले निकटवर्ती पुरुषों को आज्ञा दी कि इन वानरों को शीघ्र यहाँ लाओ। कहने की देर थी कि विद्याधर ने सैकड़ों वानर लाके उसके सामने खड़ी कर दिए। वे सब वानर हर्ष से कल कल शब्द कर रहे थे। राजा श्रीकंठ उत्तम स्वभाव के धारक उन वानरों के साथ क्रीड़ा करने लगा। कभी वह ताली बजाकर उन्हें नचाता था, कभी अपनी भुजाओं से उनका स्पर्श करता था और कभी अनार के फूल के समान उनके लाल चपटी नाक से युक्त एवं चमकीली सुनहली कनिकाओं से युक्त उनके मुख, उनके सफ़ेद दांत देखता था। वे वानर परस्पर में विनयपूर्वक एक दूसरे के जुएं अलग कर रहे थे और प्रेम से खो खो शब्द करते हुए मनोहर कलह कर रहे थे। राजा श्रीकंठ ने यह सब देखा। उन वानरों के बाल धान के छिलके के समान पीले थे, अत्यंत कोमल थे, मंद मंद वायु से हिल रहे थे और मांग से सुशोभित थे। इसी प्रकार उनके कान विदूषक के कानों के समान कुछ अटपटा आकार वाले, अत्यंत कोमल और चिकने थे। राजा श्रीकंठ उनका बड़े प्रेम से स्पर्श कर रहा था और इस मोह सुरसरी के कारण उसके शरीर निष्कंप हो रहे थे। उन वानरों के क्रश पेट जो रोम रोम अस्त व्यस्त थे, उन्हें यह अपने स्पर्श से ठीक कर रहा था। साथ ही उनको भौहों को तथा रेखा से युक्त कटाक्ष प्रदेशों को कुछ कुछ ऊपर की ओर उठा रहा था। तदनंतर श्रीकंठ से प्रीति के कारणभूत बहुत से वानर मधुर अन्नपान आदि के द्वारा पोषण करने के लिए सेवकों को सौंप दिए। इसके बाद पहाड़ के शिखाओं, लताओं, निर्जनों वनों जिसका मन हरा गया, ऐसा श्रीकंठ उन वानरों के लिवाकर किशकू पर्वत पर चढ़ा। वहाँ उसने लंबी चौड़ी विषमता रहित तथा अंत में ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सुशोभित उत्तुंग पहाड़ों से सुरक्षित भूमि देखी। उसी भूमि पर उसने किशकुपुर नाम का नगर बसाया। यह नगर शत्रुओं के शरीर की बात तो दूर है, मन के लिए भी दुर्गम था। यह नगर 14 योजन लंबा था और इसकी परिधि गोलाई 42 योजन से कुछ अधिक थी। इस नगर में विद्याधरों ने महलों की ऐसी ऊंची श्रेणियां बनाकर तैयार की कि जिसके सामने उत्तुंग दरवाजे थे, जिनकी दिवाली मणि और सुवर्ण से निर्मित थी, जो अच्छे अच्छे वरंडों से सहित थी, रत्नों के खंभों पर खड़ी थी, जिनकी कपोत पाली के समीप का भाग महानील मणियों से बना था और ऐसा जान पड़ता था कि रत्नों की कांति से जिसने अंधकार को सब जगह से खदेड़ कर दूर कर दिया था, मानो उसे यहाँ अनुकंपावश स्थान ही दिया गया था। जिन महलों की देहरी पद्मराग मणियों से निर्मित होने के कारण लाल लाल दिख रही थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो तांबूल के द्वारा जिसकी लाली बढ़ गई है, ऐसा ओठी धारण कर रही हो। जिसके दरवाजे के ऊपर अनेक मोतियों की माला लटकाई गई थी और जिसकी किरणें से ऐसी जान पड़ती थी कि मानो अन्य भवनों की सुंदरता ही हंसी ही उड़ा रही हो। शिखरों के ऊपर चंद्रमा के समान आकार वाले मणि लगे हुए थे। उनसे जो रात्रि के समय असली चंद्रमा के विषय में संशय उत्पन्न कर रहे थे, अर्थात लोग संशय पड़ जाते कि असली चंद्रमा कौन है। चंद्रकांत मणियों की कांटी से जो भवन उत्तम चांदनी की शोभा प्रकट कर रहे थे तथा जिसमें लगे नाना रत्नों की प्रभा से ऊंचे ऊंचे तोरणद्वारों का संदेह हो रहा था, जिनके मणि निर्मित फर्शों पर रत्नमयी कमलों के चित्राम किए गए थे। उस नगर में कुटिलता से रहित सीधे ऐसे राजमार्ग बनाए गए थे जिनमें की मणियों और सुवर्ण की धूली बिखर रही थी तथा जो सूखे सागर के समान लंबे चौड़े थे। उस नगर में ऊंचे ऊंचे गोपुर बनाए गए थे जो मणियों की किरणों से सदा आच्छादित रहा करते थे। इंद्रपुर के समान सुंदर उस नगर में राजा श्रीकंठ अपनी पद्माभा प्रिया के साथ इंद्राणी के समान चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। भद्रशाल वन, सोमनस वन और नंदन वन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसे दुर्लभ रही हो।
अतानंतर किसी एक दिन राजा श्रीकंठ महल के छत पर बैठा था। उसी समय नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए चतुर्दिक देवों का साथ इंद्र जा रहा था। वह इंद्र मुकुटों की कांति से आकाश को पीतवर्ण कर रहा था। तुरही बाजों के शब्द में समस्त लोक को बधिर बना रहा था। अपने अपने स्वामियों से अधिष्ठित हाथी, घोड़े, हंस, मेंढा, ऊंट, भेड़िया तथा हरिण आदि अन्य अनेक वाहन उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसकी दिव्य गंध से समस्त लोक व्याप्त हो रहा था। श्रीकंठ ने पहले मुनियों के मुख से नंदीश्वर द्वीप का वर्णन सुना था, सो देवों को आनंदित करने वाला वह नंदीश्वर द्वीप उसकी स्मृति में आ गया। स्मृति में आते ही उसने देवों के साथ नंदीश्वर द्वीप जाने का विचार किया। विचार कर वह समस्त विद्याधरों के साथ आकाश में आरूढ़ हुआ, जिसमें विद्या निर्मित क्रॉच पक्षी जूते थे। ऐसे विमान पर अपनी प्रिया पद्माभा के साथ बैठकर श्रीकंठ आकाश मार्ग की ओर जा रहा था, परंतु जब मानुषोत्तर पर्वत पहुंचा तो उसका आगे जाना रुक गया। इसकी गति रुक गई, परंतु देवों के समूह मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर आगे निकल गए। यह देख श्रीकंठ परम शोभ को प्राप्त हुआ। उसका उत्साह भग्न हो गया और कांति नष्ट हो गई। तदनंतर वह विलाप करने लगा कि हाय हाय, क्षुद्र शक्ति के धारी मनुष्यों की उन्नति को धिक्कार हो। नंदीश्वर द्वीप में जो जिनेंद्र भगवान की महाकांतिशाली प्रतिमाएं हैं, मैं निश्चल भाव से उनका दर्शन करूंगा। नाना प्रकार से पुष्प, धूम और मनोहरकारी गंध से उनकी पूजा करूंगा तथा पृथ्वी पर मुकुट झुकाकर शीर से उन्हें नमस्कार करूंगा। मुझ मंद भाग ने ऐसे जो सुंदर मनोरथ किए थे, वे पूर्व संचित अशुभ कर्मों के द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिए गए। अथवा यद्यपि यह बात मैंने अनेक बार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर नहीं सकता है, तथापि अतिशय वृद्धि को प्राप्त हुई श्रद्धा के कारण मैं इस बात को भूल गया था और अल्प शक्ति का धारी होकर भी जाने के लिए तत्पर हो गया। इसलिए अब मैं ऐसे कार्य करता हूँ कि जिससे अन्य जन्म में नंदीश्वर जाने के लिए मेरी गति न रोकी जाए। ऐसा हृदय से निश्चय कर श्रीकंठ पुत्र के लिए राज्य सौंप कर समस्त परिग्रह का त्यागी महामुनि हो गया। तदनंतर श्रीकंठ का पुत्र वज्रकर्ण अपनी चावणी नामक वल्लभा के साथ महामनोहर किशकुपुर में उत्कृष्ट राजलक्ष्मी का उपयोग कर रहा था कि एक दिन वृद्धजनों से अपने पिता के पूर्वज सुने। सुनते उसका वैराग्य बढ़ गया और पुत्र के लिए ऐश्वर्य सौंप कर उसने जिन दीक्षा धारण कर ली। यह सुनकर राजा शरण्य ने गौतम गण से पूछा कि श्रीकंठ के पूर्व भाव का वर्णन कैसा था, जिसे सुनकर वज्रकंठ तत्काल विरक्त हो गया। उत्तर में गणधर भगवान कहने लगे कि पूर्व भाव में 2 भाई वणिक थे। दोनों में परम प्रीति थी, परंतु स्त्री उन्होंने पृथक पृथक कर दिया। उनमें छोटा भाई दरिद्र था और बड़ा भाई धन संपन्न था। बड़ा भाई किसी सेठ का आज्ञाकारी था, सो उसने समागम से वह श्रावक अवस्था को प्राप्त हुआ, किंतु छोटा भाई शिकार आदि को व्यसनों में फंसा था। छोटे भाई की इस दशा से बड़ा भाई सदा दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने स्वामी के एक सेवक छोटे भाई के पास भेजकर झूठ मूठी अपने आहत होने का समाचार भेजा। उसे सुनकर प्रेम से भरा छोटा भाई दौड़कर आया। इस घटना ने बड़े भाई की परीक्षा ली कि यह हमसे स्नेह रखता है। यह जानकर उसने छोटे भाई के लिए बहुत धन दिया। धन देने का समाचार जब बड़े भाई को उसी को मिला तो वह बहुत ही कुपित हुई। इस अनबन के कारण बड़े भाई ने अपनी दुष्ट स्त्री का त्याग कर दिया और छोटे भाई को उपदेश देकर दीक्षा ले ली। समाधि से मरकर बड़ा भाई इंद्र हुआ, छोटा भाई शांत परिणामों से मरकर देव हुआ। वहां से च्युत होकर छोटे भाई का जीव श्रीकंठ हुआ। श्रीकंठ को संबोधने के लिए बड़े भाई का जीव जो वैभवशाली इंद्र हुआ था, अपने आप को दिखाता हुआ नंदीश्वर द्वीप गया था। इंद्र को देखकर तुम्हारे पिता श्रीकंठ को जाति स्मरण हो गया। यह कथा मुनियों ने हमसे कही थी, ऐसा वृद्धजनों ने वज्रकंठ से कहा। यह कथा सुनकर वज्रकंठ अपने वज्रप्रभ पुत्र के लिए राज देकर मुनि हो गया। वज्रप्रभ भी अपने पुत्र इंद्रमत के लिए राज देकर मुनि हुआ। तदनंतर इंद्रमत से मेरु, मेरु से मंदर, मंदर से समीरणगति, समीरणगति से रविप्रभ और रविप्रभ से अमरप्रभ नामक पुत्र हुआ। अमरप्रभ लंका के धनी की पुत्री गुणवती को विवाहने के लिए अपने नगर ले गया। जहाँ विवाह की वेदी बनी थी, वहाँ की भूमि दर्पण के समान निर्मल थी तथा वहाँ विद्याधरों की स्त्रियों ने मणियों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक चित्र बना रखे थे। कहीं तो भ्रमरों से अलंकृत कमलों का वन बना हुआ था, कहीं नील कमलों का वन था, कहीं आधे लाल और नीले कमलों का वन था, कहीं चोट से मड़ाल दबाए हुए हंसों का जोड़े बने हुए थे और कहीं क्रॉच, सारस तथा अन्य पक्षियों के युगल बने थे। उन्हीं विद्याधरों ने कहीं अत्यंत चिकने 5 वर्ण के रत्नमयी चूर्ण से वानरों के चित्र बनाए थे। सो इन्हें देख के विद्याधरों का स्वामी राजा अमर परम संतोष को प्राप्त हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि सुंदर रूप प्रायः कर धीर वीर मनुष्यों के भी मन को हर लेता है। इधर राजा अमरप्रभ तो परम संतुष्ट हुआ था, उधर वधु गुणवती विकृत मुख वाले उन वानरों को देख के भयभीत हो गई। उसका प्रत्येक अंग कांपने लगा, सब आभूषण चंचल हो उठे। सबके देखते ही देखते उसकी आंखों की पतलियां भय से घूमने लगी। उसके सारे शरीर से रोमांच निकल आए और उससे वैसे जान पड़ने लगे कि मानो शरीरधारी भय को ही दिखा रही हो। उसकी ललाट पर जो लगा तिला था वह श्वेत जल की बूंदों से मिलकर फैल गया,
यद्यपि वह भयभीत हो रही थी तो भी उसकी चेष्टाएं उत्तम थी। अंत में वह इतनी भयभीत हो गई कि राजा अमरप्रभ से लिपट गई। राजा अमरप्रभ पहले जिन वानरों को देखकर प्रसन्न हुआ था, अब उन्हीं वानरों के प्रति अत्यंत क्रोध करने लगा। सो ठीक ही, क्योंकि स्त्री का अभिप्राय देखकर सुंदर वस्तु भी रुचिकर नहीं होती है। तदनंतर उसने कहा कि हमारे विवाह में अनेक आकारों के धारक तथा भय उत्पन्न करने वाले ये वानर किसने चित्रित किए हैं? निश्चित ही इस कार्य में कोई मनुष्य मुझसे ईर्ष्या करने वाला है, सो शीघ्र ही उसकी खोज की जाए, मैं स्वयं उसका वध करूंगा। तदनंतर राजा अमरप्रभ को क्रोध रूपी गहरी गुहा के मध्य वर्तमान देख के महाबुद्धिमान वृद्ध मंत्री मधुर शब्दों में कहने लगे कि हे स्वामिन, इस कार्य में आपसे द्वेष करने वाला कोई भी नहीं है। भला आपके साथ जिसका द्वेष होगा उसका जीवन ही कैसे रह सकता है? आप प्रसन्न होइए और विवाह मंगल में जिस कारण से वानरों की पंक्तियां चित्रित की गई है वह कारण सुनिए। आपके वंश में श्रीकंठ नाम का प्रसिद्ध राजा हो गया है, जिसने स्वर्ग के समान सुंदर इस किशकुपुर नामक उत्तम नगरी की रचना की थी। जिस प्रकार कर्मों का मूल कारण रागादि प्रपंच है, उसी प्रकार अनेक आकार को धारण करने वाले इस देश का मूल कारण वही श्रीकंठ राजा है। वनों के बीच निकुंजों में सुख से बैठे हुए किन्नर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज भी उस राजा के गुण गाया करते हैं, जिनकी प्रकृति स्थिर थी और जो इंद्रतुल्य पराक्रम का धारक था। ऐसे उस राजा ने चंचलता के कारण उत्पन्न हुई लक्ष्मी का अपयश दूर कर दिया था। सुनते ही वह राजा सर्वप्रथम इस नगर को सुंदर रूप के धारक तथा मनुष्य के समान आकार से सुंदर इन वानरों को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ था। वह राजा नाना प्रकार की चेष्टाओं को करने वाले इन वानरों के साथ बड़ी प्रसन्नता से क्रीड़ा करता था और उसी ने इन वानरों को मधुर आहार पानी आदि से सुखी किया था। तदनंतर महाकांति के धारक राजा श्रीकंठ के वंश में जो उत्तमोत्तम राजा हुए, वे भी उनकी भक्ति के कारण इन वानरों से प्रेम करते रहे। चूंकि आपके पूर्वजों ने इन्हें मांगलिक पदार्थों में निश्चित किया था, अर्थात इन्हें मंगल स्वरूप माना था, इसलिए ये सब चित्रा रूप से इन मंगलमय कार्य में उपस्थित किए गए। जिस कुल में जिस पदार्थ की पहले से पुरुषों के द्वारा मंगल रूप में उपासना होती आ रही है, यदि उसका तिरस्कार किया जाता है तो नियम से विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है। यदि वह कार्य भक्तिपूर्वक किया जाता है तो वह शुभ संपदाओं को देता है। हे राजन, आप उत्तम हृदय के धारक हैं, विचारशील हैं, अतः आप भी इन वानरों की चित्रा की उपासना कीजिए। मंत्रियों के ऐसा कहने पर राजा अमरप्रभ ने बड़ी सांत्वना से उत्तर दिया। क्रोध के कारण उसके मुख पर जो विकार आ गया था, उत्तर देते समय उस विकार का त्याग कर दिया। उसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजनों ने इनकी मंगल रूप से उपासना की है तो इन्हें इस तरह पृथ्वी पर क्यों चित्रित किया गया है जहाँ की पैर आदि का संगम होता है। गुरुजनों के गौरव से मैं इन्हें नमस्कार कर शिर पर धारण करूंगा। रत्न आदि के द्वारा वानरों के चिन्ह के मुकुट के अग्रभाग में, ध्वजाओं में, महलों के शिखरों में, तोरणों के अग्रभाग में तथा छत्रों के ऊपर इन्हें शीघ्र धारण करो। इस प्रकार मंत्री को आज्ञा दी। सुना तथास्तु कह के राजा की आज्ञा अनुसार सब कार्य किया। जिस दिशा में देखो उस दिशा में वानर ही वानर दिखाई देते थे। अतःनंतर रानी के साथ परम सुख का उपभोग करते हुए राजा अमरप्रभ के मन में विजयात पर्वत को जीतने की इच्छा हुई। सो चतुरंग सेना के साथ उसने प्रस्थान किया। उस समय उसकी ध्वजा में वानरों का चिन्ह था। सो सब वानर वंशी उसकी स्तुति कर रहे थे। प्राणियों का मान मर्दन करने वाले युद्ध में दोनों श्रेणियों को जीतकर उसने अपने वश किया, पर उसका धन नहीं ग्रहण किया। सो ठीक ही है, क्योंकि अभिमानी मनुष्य का यह व्रत है कि वे शत्रु को नम्रीभूति करते हैं, उसके धन की आकांक्षा नहीं करते। तदनंतर विजयात पर्वत के प्रधान पुरुष जिसके पीछे पीछे आ रहे थे, ऐसा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर किशकु नगर वापस आ गया। इस प्रकार समस्त विद्याधरों का आधिपत्य पाकर उसने चिरकाल तक लक्ष्मी का उपभोग किया। लक्ष्मी चंचल थी तो उसने बेड़ी डालकर ही मानव ने से निचल ना दिया था। तदनंतर राजा अमरप्रभ के कपिकेतु नाम का पुत्र हुआ। उसने अनेक गुणों को धारण करने वाली श्रीप्रभा नाम की रानी थी। पुत्र को पराक्रमी देख राजा अमरप्रभ उसे राजलक्ष्मी सौंपकर ग्रह रूपी बंधन से बाहर निकला। तदनंतर कपिकेतु भी प्रतिबल नामक पुत्र के लिए राजलक्ष्मी देख के घर से चला। सो ठीक ही है, क्योंकि पूर्व पुरुष राजलक्ष्मी को प्रायः विष की वेल के समान देखते थे। जिन्होंने पूर्व पर्याय में पुण्य उपार्जित किया है, ऐसे पुरुषों का प्रयत्नोपार्जित लक्ष्मी में बड़ा अनुराग नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्यों को चूंकि लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्न से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसका त्याग करते उन्हें पीड़ा नहीं होती है। सत्पुरुष विषय संबंधी सुख को किसी तरह प्राप्त करते भी हैं तो उससे शीघ्र ही विरक्त हो परम पद मोक्ष की इच्छा करने लगते हैं। जो सुख उपकरणों के द्वारा साध्य न होकर आत्मा के अधीन है, अंत रहित है, महान है तथा अंत से रहित है, उस सुख की भला कौन नहीं इच्छा करेगा। प्रतिबल के गगनानंद नाम का पुत्र हुआ। गगनानंद के खेचरानंद और खेचरानंद के गिरिनंदन पुत्र हुआ। इस प्रकार ध्वजा में वानरों का चिन्ह धारण करने वाले वानर वंशियों के वंश में संख्यातीत राजा हुए। सो उनमें अपने अपने कर्मानुसार कितने ही स्वर्गों को प्राप्त हुए और कितने ही मोक्ष गए। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि राजन,
यह तो वंश में उत्पन्न हुए पुरुषों की छाया मात्र का निरूपण है। इन सब पुरुषों के नामोल्लेख करने में कौन समर्थ है? लोक में जिसका जो लक्षण होता है उसका उसी लक्षण से उल्लेख होता है। जैसा सेवा करने वाले का सेवक, खेती करने वाले का किसान, धनुष धारण करने वाले का धनुष, धर्म सेवन करने वाले का धार्मिक, दुखी जीवों की रक्षा करने वाले का क्षत्रिय और ब्रह्मचर्य धारण करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए पुरुष इक्ष्वाकु कहलाते हैं, नमी विनामी के वंश में उत्पन्न हुए पुरुष विद्या धारण करने के कारण विद्याधर कहे गए, जो राजा राज्य छोड़कर तप के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं वे श्रमण कहलाते हैं, क्योंकि श्रम करे तो श्रमण और तपश्चरण ही श्रम कहा जाता है। इसके सिवाय यह बात तो स्पष्ट ही है कि शब्द कुछ है और उसका प्रयोग कुछ अन्य अर्थ में होता है। जैसे जिसके हाथ में यष्टि है वह यष्टि है, जिसके हाथ में कुंत है वह कुंत है, और जो मंच पर बैठा है वह मंच कहलाता है। इस तरह साचर्य आदि धर्मों के कारण शब्दों के प्रयोग में भेद होता है। इसके उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार जिन विद्याधरों के छत्र आदि में वानर के चिन्ह थे, वे लोक में वानर इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। देवादेव श्रेयांशनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतराल में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट आदि में वानर का चिन्ह धारण किया था, सो उनकी परंपरा में जो अन्य राजा हुए वे भी ऐसा ही करते थे। यथार्थ में पूर्वजों की परिपाटी का आचरण करना परम प्रीति उत्पन्न करता है। गौतम स्वामी राजा शनि से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह संक्षेप में वानर वंश की उत्पत्ति कही है। अब एक दूसरी बात कहता हूँ, सो सुन। अथानंतर किष्कु नामक उत्तम नगर में इसी वानर वंश में महोदधि नामक विद्याधर राजा हुआ। उसकी विद्युत प्रमा नाम की रानी थी, जो स्त्रियों के गुण रूपी संपदाओं की मानो खजाना थी। उसने अपनी चेष्टाओं से पति का हृदय वश कर लिया। वह सौभाग्य रूप विज्ञान तथा अन्य चेष्टाओं के कारण सैकड़ों सुंदरी स्त्रियों की शिरोमणि थी। राजा महोदधि के 108 पराक्रमी पुत्र थे, सो उन पर राज्यभार सौंपकर वह सुख से भोगों का उपभोग करता था। मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ में राजा महोदधि प्रसिद्ध विद्याधर था। वह अपने आश्चर्यजनक कार्यों से सदा विद्याधरों को अनुरक्त रखता था। उसी समय लंका में विद्युतकेश नामक प्रसिद्ध राजा था, जो राक्षस वंश रूप आकाश का मानव चंद्रमा था और लोगों को अत्यंत प्रिय था। महोदधि और विद्युतकेश में परम स्नेह था, जो कि एक दूसरे के यहाँ आने जाने के कारण परम वृद्धि को प्राप्त हुआ था। उन दोनों का चित्त तो एक था, केवल शरीर मात्र से दोनों में पृथकपना था। विद्युतकेश ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यह समाचार जानकर परमात्मा के जानने वाले महोदधि ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। यह कथा सुनकर राजा शौनिक ने गौतम गणधर से पूछा, हे स्वामिन, विद्युतकेश ने किस कारण कठिन दीक्षा धारण की? इसके उत्तर में गणधर भगवान इस प्रकार कहने लगे कि किसी समय विद्युतकेश, जिसमें क्रीड़ा के अनेक स्थान बने हुए थे, ऐसे अत्यंत सुंदर प्रमद नामक वन में क्रीड़ा करने के लिए गया था। सो वहाँ कभी तो वह उन सरोवरों में क्रीड़ा करता था, जो कमल तथा नील कमलों से मनोहर थे, जिनमें स्वच्छ जल भरा था, जिनमें बड़ी बड़ी लहरें उठा रही थी तथा नावों के संचार से महा मनोहर दिखाई देते थे। कभी उन बेशकीमती झूलों पर झूलता था, जिनमें बैठने का अच्छा आसन बनाया गया था, जो ऊंचे वृक्ष से बंधे थे तथा जिनकी उछाल बहुत लंबी होती थी। वह कभी उन सुवर्णमय पर्वतों पर चढ़ता था, जिनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग बने हुए थे, जिनमें शिखर रत्नों से रंजित थे और जो वृक्षों के समूह से वेष्टित थे। कभी उन वृक्षों की झुरमुट में क्रिया करता था, जो फल और फूलों से मनोहर थे, जो हिलते हुए पल्लवों से सुशोभित थे और जिनके शरीर अनेक लताओं से अलंकृत थे। कभी उन स्त्रियों के बीच बैठकर क्रीड़ा करता था, जिनके हाव भाव विलास रूप संपदाएं मुनियों को भी क्षोभित करने की सामर्थ्य रखती थी, जो फूल आदि तोड़ने की क्रिया में लगे हुए हर्ष रूपी पल्लवों से शोभायमान थी। स्थूल नितंब धारण करने के कारण जिनके शरीर पर श्वेत जल की बूंदें प्रकट हो रही थी, स्तनों के कंपन से ऊपर की ओर उछलने वाले बड़े बड़े मोतियों के हार से जिनकी कांति बढ़ रही थी, जिसकी सूक्ष्म रेखाएं कभी अंतर्हित हो जाती थी और कभी प्रकट दिखाई देती थी, ऐसी कमर से जो सुशोभित थी। श्वासोच्छ्वास से आकर्षित मत भौरों का निराकरण करने में जिनका चित्त व्याकुल था, जो नीचे खिसके हुए वस्त्र से अपने हाथ में थामे हुई थी और जिनके नेत्र इधर उधर चल रहे थे। इस प्रकार राक्षसों का राजा विद्युतकेश अनेक स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहा था। अतःनंतर राजा विद्युतकेश की रानी श्रीचंद्रा इधर क्रीड़ा में लीन थी, उधर किसी वानर ने आगे अपने नाखून के अग्रभाग से उसके दोनों स्तन विदीर्ण कर दिए। जिस वानर ने उसके स्तन विदीर्ण किए वह अग्र स्वभाव से ही अविनयी था, क्रोध से अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहा था, उसके नेत्र विकृत दिखाई देते थे। तदनंतर जिसके स्तन से खून झड़ रहा था, ऐसी वल्लभा को सांत्वना देकर उसने बाण द्वारा वानर को मार डाला। घायल वानर वेग से भागकर वहां पृथ्वी पर पड़ा, जहाँ की आकाशगामी मुनि राज विद्यमान थे।
जिनके शरीर से कपकपी छूट पड़ी तथा बाढ़ छिदा हुआ ऐसा वानर को देख के संसार की स्थिति जानकर मुनियों के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसी समय धर्म दान करने में तत्पर एवं तप रूपी तप के धन के धारक मुनियों ने उस वानर के लिए सब पदार्थों का त्याग कराकर पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। उसके फलस्वरूप वह वानर योनि में उत्पन्न हुए अपने पूर्व विकट शरीर को छोड़कर क्षण भर में उत्तम शरीर का धारी महादधि कुमार नामक भवनवासी देव हुआ। तदनंतर इधर राजा विद्युतकेश जब तक अन्य वानरों को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब तक अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भाव जानकर महोदधि कुमार देव वहां पहुंचा। आकर उसने अपने पूर्व शरीर का पूजन किया। दुष्ट मनुष्यों के द्वारा वानरों के समूह माने जा रहे हैं, यह देखकर उसने विक्रिया की सामर्थ्य से वानरों की एक बड़ी भारी सेना बनाई। उन वानरों के मुख दाढ़ों से विकराल थे, उनकी भौहें चढ़ी हुई थी, सिंदूर के समान लाल लाल उनका रंग था और वे भयंकर शब्द कर रहे थे। कोई वानर पर्वत उखाड़ कर हाथ में लिए हुआ था, तो कोई वृक्ष उखाड़ कर हाथ में धारण कर रहे थे, कोई हाथों से जमीन कूट रहे थे और कोई पृथ्वी जला रहे थे। क्रोध के भाव से जिसके अंग महारुद्र महाभयंकर दिख रहे थे और जो दूर दूर तक लंबे छलांगे भर रहे थे, ऐसे मायामयी वानरों ने अतिशय कुपित वानर वंशी राजा विद्युतकेश विद्याधर से कहा कि अरे दुराचारी, ठहर ठहर, तू अब मृत्यु के वंश आ पड़ा है। अरे पापी, वानर को मानकर अब तू किसकी शरण में जाएगा? ऐसा कहकर हाथों में पर्वत धारण करने वाले उन मायामयी वानरों ने समस्त आकाश को इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि सुई रखने का भी कोई स्थान नहीं दिख रहा था। तदनंतर आश्चर्य को प्राप्त हुआ विद्युत के विषय करने लगा, यह वानरों का बल नहीं है, यह तो कुछ और ही होना चाहिए। तब शरीर की आशा छोड़ नीति शास्त्र का पंडित विद्युतकेश मधुर वाणी द्वारा विनयपूर्वक वानरों से बोला कि हे सत्पुरुषों, कहो आप लोग कौन है? तुम्हारे शरीर अधिक दैदीप्यमान हो रहा है, तुम्हारी यह शक्ति वानरों की स्वाभाविक शक्ति तो दिखाई नहीं पड़ती। तदनंतर विद्याधरों के राजा विद्युतकेश को विनयवत देखकर महोदधि कुमार ने यह वचन कहे कि पशु जाति के स्वभाव से जो अत्यंत चपल था तथा इसी चपलता के कारण जिसने तुम्हारी स्त्री का अपराध किया था, ऐसे जिस वानर को तूने मारा था वह मैं ही हूँ। साधुओं के प्रसाद से इस देवत्व पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। यह पर्याय महाशक्ति से युक्त तथा इच्छानुसार इसमें संपदाएं प्राप्त होती है। तुम मेरी विभूति को देखो। यह कर उसने मनोदधि कुमार की योग्य अपनी उत्कृष्ट लक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी। यह देख भय से विद्युतकेश का शरीर कांपने लगा, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, रोमांच निकला और आंखें घूमने लगी। तब महोदधि कुमार ने कहा कि डरो मत। देव की वाणी सुन दुखी होते हुए विद्युतकेश ने गदगद वाणी में कहा कि मैं क्या करूं, जो आप आज्ञा दो सो करूं। तदनंतर वह देव राजा विद्युतकेश के जिन्होंने पंच नमस्कार दिया था उन गुरु के पास ले गया। वहां जाके देव तथा राजा विद्युतकेश दोनों ने प्रदक्षिणा देकर गुरु के चरणों में नमस्कार दिया। महोदधि कुमार देव ने मुनिराज की यह कहकर बार बार स्तुति की कि मैं यद्यपि वानर था तो भी समस्त प्राणियों से स्थिर रखने वाले आप ऐसे गुरु को पाकर मैंने ये देव पर्याय प्राप्त किए। यह कहकर उसने महामालाओं से मुनिराज की पूजा करी तथा चरणों में नमस्कार किया। यह आश्चर्य देख के विद्याधर विद्युतकेश ने मुनिराज से पूछा कि हे देव, मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है? इसके उत्तर में मुनिराज ने निम्नांकित हितकारी वचन कहे कि चार ज्ञान के धारी हमारे गुरु पास ही विराजमान है, सो हम लोग उनके समीप चले, यही सनातन धर्म है। आचार्य के समीप रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाते हैं और स्वयं उपदेश देने का कर आचार्य का काम करता है, वह मूर्ख शिष्य पन्ना को दूर से ही छोड़ देता है। वह ना तो शिष्य रहता है और ना आचार्य कहलाता है। वह धर्म रहित है, कुमार मागी है, अपने समस्त आचार से भ्रष्ट है और साधु जनों के द्वारा निंदनीय है। मुनिराज के ऐसा कहने पर देव और विद्याधर दोनों ही परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। अपने अपने परिवार के साथ उन्होंने मन में विचार किया, ओहो, तप का कैसा लोकोत्तर महात्म्य है। ऐसे सर्वगुण संपन्न मुनिराज के भी अन्य गुरु विद्यमान हैं। तदनंतर धर्म के लिए जिनका चित्त उत्कंठित हो रहा था, ऐसे देव और विद्याधर उक्त मुनिराज के साथ उनके गुरु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर गुरु को नमस्कार किया और नमस्कार के अनंतर ना तो अत्यंत दूर और ना अत्यंत पास किंतु कुछ दूर हटकर बैठ गए। तदनंतर तप की राशि से उत्पन्न दीप्ति से दीप्यमान मुनिराज की उस उत्कृष्ट मुद्रा को देखकर देव और विद्याधर धर्माचार से समुद्र किसी अद्भुत चिंता को प्राप्त हुए। उस समय हर्ष और आश्चर्य से सबके नेत्र कमल प्रफुल्लित हो रहे थे तथा सभी महाविनय से युक्त थे। तत्पश्चात देव और विद्याधर दोनों ने हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर मुनिराज से धर्म तथा उनके यथा योग्य फल को पूछा। तदनंतर जिनका मन सदा प्राणियों के हित में लगा रहता था तथा जिनकी समस्त चेष्टाएं संसार के कारणों के संपर्क से सदा दूर रहती थी, ऐसे मुनिराज सजल मेघ की गर्जना के समान वाणी से गंभीर जगत का कल्याण करने वाले उत्कृष्ट धर्म का निरूपण करने लगे। जब मुनिराज बोल रहे थे तथा लता मंडप में स्थित मनोहरों के समूह मेघ गर्जना की शंका कर हर्ष से नृत्य करने लग रहे थे, मुनिराज ने कहा कि देव और विद्याधरों,
संसार का कल्याण करने वाले जिनेंद्र भगवान ने धर्म का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मैं कहता हूँ। आप लोग मन स्थिर कर सुनो। जिनका चित्त विचार करने में जड़ है, ऐसे बहुत से अधम प्राणी धर्म के नाम पर अधर्म का ही सेवन करते हैं। जो मोही प्राणी गंतव्य दिशा को जाने बिना यही मार्ग है ऐसा समझ विरुद्ध दिशा में जाता है, वह दीर्घकाल बीत जाने पर भी इस स्थान पर नहीं पहुंच सकता है। विचार करने की क्षमता से रहित विषय लंपटी मनुष्य कथा कहानियों द्वारा जिसमें धर्म की संज्ञा दी गई है, ऐसे जीवघात आदि से उत्पन्न अधर्म का सेवन करते हैं। मिथ्या दर्शन से दूषित मनुष्य ऐसे अधर्म का अभिप्राय पूर्वक सेवन कर तिर्यंश तथा निरगति के दुखों के पात्र होते हैं। कुयुक्तियों के जाल से परिपूर्ण ग्रंथों के अर्थ से मोहित प्राणी धर्म प्राप्त करने की इच्छा से बड़े बड़े दंडों द्वारा आकाश को ताड़ित करते हैं, अर्थात जिन कार्यों में धर्म की गंध भी नहीं उन्हें धर्म समझ के कार्य करते हैं। जिनमें प्रतिपादित आचार हिंसादि पापों से रहित हैं तथा जिनके शरीर श्रम कायिक क्लेश को उपदेश दिया गया है, ऐसे किसी मिथ्या शासन में यद्यपि थोड़ा धर्म का अंश होता है तो भी सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण वह निर्मूल ही है। ऐसा जीवों का ज्ञान रहित क्षुद्र चारित्र मुक्ति का कारण नहीं है। मिट्टी का ढेला भी पार्थिव है और वैडूर्य मणि भी पार्थिव है, सो पार्थिव तत्व सामान्य की अपेक्षा दोनों के गुण अधिक एक समान नहीं हो जाते। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा निरूपित धर्म मिट्टी के ढेले के समान है और जिनेंद्र भगवान द्वारा निरूपित धर्म वैडूर्य मणि के समान है, जबकि धर्म संज्ञा दोनों में ही समान है। धर्म का मूल दया है और दया का मूल अहिंसा रूप परिणाम है। परिग्रह मनुष्यों की हिंसा निरंतर होती रहती है। दया के सिवाय सत्य वचन भी धर्म है, परंतु सत्य वचन वह कहलाता है जिससे सुख दूसरों का दुख न हो। अदत्ता दान का त्याग करना, पर स्त्री का छोड़ना, धनाधिक में संतोष रखना, इंद्रियों का निवारण करना, कषायों को कृश करना और ज्ञानी मनुष्यों की विनय करना, यह सम्यक दृष्टि गृहस्थों का व्रत अर्थात धर्म का विधि पूर्वक निरूपण करता हूँ, सो सुनो। जो पंच महावत रूपी उन्नत हाथी के स्कंद पर सवार हैं, तीन गुप्ती रूपी मजबूत और निश्चिद्र कवर से जिनका शरीर आच्छादित है, जो पंच समिति रूप पैदल सिपाहियों से युक्त है और जो नाना रूपी तप रूपी महातीक्ष्ण शस्त्रों के समूह से सहित हैं, ऐसे दिगंबर यति रूपी महाराजा कषाय रूपी सामंतों से परिवृत तथा मोह रूपी हाथी पर सवार संसार रूपी शत्रु को नष्ट करते हैं। सब प्रकार के आरंभ का त्याग किया जाता है और सम्यक दर्शन धारण किया जाता है, तभी मनियों का धर्म प्राप्त होता है। यह संक्षेप में धर्म का स्वरूप सुनो। यह धर्म ही त्रिलोक संबंधी लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण है। उत्तम पुरुषों ने इस धर्म को उत्कृष्ट मंगल स्वरूप कहा है। जिस धर्म के द्वारा महासुखदायी त्रिलोक का शिखर अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, उस धर्म का और दूसरा कौन उत्कृष्ट गुण कहा जाए। अर्थात धर्म का सर्वोपरि गुण यही है, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ धर्म के द्वारा यह मनुष्य स्वर्ग के देवी समूह के मध्य में स्थित हो संकल्प मात्र से प्राप्त उत्तमोत्तम भोगों को भोगता है और मुनि धर्म के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त होता है जहाँ की इसने अनुपम निर्बाध तथा अनंत सुख मिलता है। स्वर्गगामी उत्कृष्ट मनुष्य स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मुनि दीक्षा धारण करते हैं और 2-3 भवों में ही परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो पापी मिथ्यादृष्टि जीव है, वे काकाती न्याय से यद्यपि स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं तो वहां से भी च्युत हो कुयोनियों में ही भ्रमण करते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वाक्य अर्थात शास्त्र ही उत्तम वाक्य हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा निरूपित तप ही उत्तम तप है। जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मत ही परम मत है। जिस प्रकार नगर की ओर जाने वाले पुरुष को खेद निवारण करने वाला जो वृक्ष मूल आदि का संयम प्राप्त होता है, वह अनायास ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिन शासन रूपी मार्ग से मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले पुरुष को जो देव तथा विद्या आदि की लक्ष्मी प्राप्त होती है, वह अनुषंग से ही प्राप्त होती है। इसलिए उस मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिन धर्म इंद्र आदि के भोगों के कारण होता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंद्र आदि के भोग तो साधारण पुण्य मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। इस गृहस्थ और मुनि धर्म के विपरीत जो भी आचरण अथवा ज्ञान है, वह अधर्म कहलाता है। इस अधर्म के कारण यह जीव वाहन, ताड़न, छेदन, भेदन तथा शीत उष्ण की प्राप्ति आदि नाना कारणों से नाना दुख देने वाले तिर्यंचों में भ्रमण करता है। इस धर्म के कारण यह जीव निरंतर अंधकार से युक्त रहने वाले इस अधर्म के कारण यह जीव निरंतर अंधकार से युक्त रहने वाले अनेक नरकों में भ्रमण करता है। इन नरकों में कितने ही नरक तो ऐसे हैं जिनमें ठंडी हवा के कारण निरंतर शरीर कांपता रहता है। कितने ही ऐसे हैं जो निकलते हुए तिलंगों से भयंकर दिखने वाली अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त है।
कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकार के महाशब्द करने वाले यंत्रों से व्याप्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जो विक्रिया निर्मित सिंह, व्याघ्र, वृक्र, वाज तथा गीध आदि जीवों से भरे हैं। कितने ही ऐसे हैं जो चक्र, करौत, भाला, तलवार आदि की वर्षा करने वाले वृक्षों से युक्त हैं। तथा कितने ही ऐसे हैं जिनमें पिघला हुआ रांगा, सीसा आदि पिलाया जाता है। कितने ही ऐसे हैं जिनमें तीक्ष्ण मुख वाली दुष्ट मक्खियाँ आदि विराजमान हैं। कितने ही ऐसे हैं जिनमें रक्त की कीच में कृमि के समान अनेक छोटे छोटे जीव बुलाते रहते हैं। और कितने ही ऐसे हैं जिनमें परस्पर एक दूसरे के द्वारा दुख के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार सदा के दुखदायी नरकों में जीवों को दुख प्राप्त होता है, उसे कहने के लिए कौन समर्थ है। जिस प्रकार तुम दोनों ने पहले दुख देने वाली अनेक कुयोनियों में भ्रमण किया है, यदि अब भी तुम धर्म से वंचित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। मुनिराज के यह कहने पर देव तथा विद्याधर ने उससे पूछा, हे भगवान, हम दोनों ने किस कारण कुयोनियों में भ्रमण किया है, सो कहिए। तदंतर, हे वत्सो, मन स्थिर करो। इस प्रकार के मधुर वचन कहकर संयम रूपी आभूषण से विशुद्ध मुनिराज उनके भवान्तर कहने लगे, इस दुखदायी संसार में मोह से उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरे का वध करते हुए चिरकाल तक भ्रमण करते रहे। तदनंतर किसी प्रकार कर्म योग से मनुष्य भव को प्राप्त हुए। निश्चय में संसार में धर्म प्राप्ति के कारण मनुष्य भव का मिलना अत्यंत कठिन है। उनमें तो एक तो काशी देव में श्रावस्ती नगर में राजा का सुयशोदत्त नामा मंत्री हुआ। सुयशोदत्त अत्यंत रूपवान था। कारण पाकर उसने दीक्षा ले ली और महातपर्षण से युक्त पृथ्वी पर विहार करने लगा। विहार करते हुए सुयशोदत्त मुनि काशी देश में आकर किसी निर्जन स्थान में विराजमान हो गए। उनकी पूजा के लिए अनेक सम्यक दृष्टि स्त्रियां आई, सो पापी व्यात स्त्रियों से घिरे उन मुनि को देख तीक्ष्ण वचन रूपी शस्त्रों से भय उत्पन्न करता हुआ बेधने लगा। यह निर्लज, नग्न तथा स्थान रहित मलिन का धारक शिकार के लिए प्रवृत्त हुए मुझको महा अमंगल रूप हुआ है। धनुष के भय उत्पन्न करने वाला व्याघ जब उक्त प्रकार के वचन कह रहा था, तब दुख के कारण मुनि का ध्यान कुछ कलुषता को प्राप्त हो गया। क्रोधवश विचारने लगे कि रुक्ष वचन कहने वाले इस व्यापी व्याध को मैं एक मुट्ठी के प्रहार से कर्ण कण चूर्ण कर डालता हूँ। मुनि के तपस्चरण के प्रभाव से कापिष्ठ स्वर्ग में जाने योग्य जो पुण्य उपार्जन किया था, वह क्रोध के कारण क्षण भर में नष्ट हो गया। तदंतर कुछ समता भाव से मरकर वह ज्योतिषी देव हुआ। वहां से आकर तो विद्युतकेश नामक विद्याधर हुआ है और व्याग का जीव चिरकाल तक संसार रूपी अट में बैठकर लंका के प्रमद वन में वानर हुआ। सो चपलता के कारण स्त्री के निमित्त तूने इसे बाणा मारा। अंत में वह पंच नमस्कार मंत्र करके महाद्विज नाम का देव हुआ। ऐसा विचार कर, हे देव विद्याधरो, तुम दोनों अब अपना बैर भाव छोड़ दो, जिससे कि संसार में कभी भ्रमण नहीं करना पड़े। हे भद्र पुरुषो, तुम भद्र आचरण करने में तत्पर हो, इसलिए सिद्धों के उस सुख की अभिलाषा करो जिसकी मनुष्य मात्र प्रशंसा नहीं कर सकता। इंद्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनिसुत भगवान की परम भक्ति से युक्त हो नमस्कार करो। वे भगवान आत्महित का कार्य पूर्ण कर चुके हैं, अब परम हितकारी कार्य करने में संलग्न हैं, सो तुम दोनों उनकी शरण में जाकर परम सुख को प्राप्त करो। तदनंतर मुनिराज के मुख रूपी सूर्य से निर्गत वचन रूपी किरणों से विद्युतकेश कमल के समान परम प्रबोध को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वह धीर वीर सुकेश नाम पुत्र के लिए अपना पद सौंप कर चारण नीतिधारी मुनिराज का शिष्य हो गया, अर्थात उनके समीप उसने दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत, इन तीनों की आराधना कर वह अंत में समाधि के प्रभाव से उत्तम देव हुआ। इधर किशकुपुर का स्वामी महोदधि बिजली के समान कांति की धारण करने वाले स्त्रियों के साथ जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती थी, ऐसे महामनोहर उत्तुंग भाव के शिखर पर सुंदर गोष्ठी रूप अमृत का स्वाद लेता हुआ इंद्र के समान सुख से बैठा था कि उसी समय शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाले एक विद्याधर ने बड़े वेग से आकर सामने खड़े होकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और तदंतर विद्युतकेश विद्याधर की दीक्षा लेने का समाचार कहा। समाचार सुनते ही महोदधि ने विभोगों से विरक्त हो दीक्षा लेने का विचार किया। महोदधि ने यह कहते कि मैं दीक्षा लेता हूँ, अंतापुर से विलाप का बहुत भारी शब्द उठ खड़ा हुआ। उसके विलाप की प्रतिध्वनि समस्त महलों में गूंजने लगी। वीणा, बादुरी आदि के शब्दों से मिश्रित मृदंग ध्वनि की तुलना करने वाला वह स्त्रियों का विलाप साधारण मनुष्य की बात तो जाने दो मुनिराज के चित्त के भी चित्त रहा था, अर्थात करुणा से द्रवीभूत कर रहा था। उसी समय युवराज भी वहां आ गया। उसके नेत्रों में नहीं समाने वाले जल की बड़ी मोटी धारा को बरसाता हुआ आदरपूर्वक बोला कि विद्युतकेश अपने पुत्र सुकेश को परम प्रीति के कारण आपके लिए सौंप गया है। वह नवीन राज्य पर आरूढ़ हुआ है, इसलिए आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है। जिनका हृदय दुखी हो रहा था, ऐसे नीति निपुण मंत्रियों ने भी अनेक शास्त्रों के उदाहरण देकर प्रेरणा की कि इस वैभवशाली निष्कंटक राज्य का इंद्र के समान उपभोग करो
और उत्कृष्ट भोगों से यौवन को सफल करो। जिनके मस्तक चरणों में नम्रीभूत थे, जो अपने गुणों के द्वारा उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थी तथा जिनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, ऐसी स्त्रियों ने भी यह कहकर उसे प्रयत्न करने का प्रयास किया, आपके हृदय जिसके हृदय में आपके हृदय में स्थित हैं, ऐसी हम आपको अनाथ बनाकर लताओं के छोड़कर वृक्ष के समान आप कहाँ जा रहे हैं? हे नाथ, आप मनोहर राजलक्ष्मी पतिव्रता स्त्री के समान चिरकाल से आपके उत्कृष्ट गुणों से बद्ध हैं, आप में आरक्त हैं, इसे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? और जिनके कपोलों पर ये आंसू बह रहे हैं, ऐसे सामंतों ने भी राजकीय आडंबर से रहित हो एक साथ प्रार्थना की, पर सब मिलकर भी उनके मानस को नहीं बदल सके। अंत में उसने स्नेह रूपी पाश को छेद कर तथा समस्त प्रज्ञा का त्याग कर प्रतिचंद्र नामक पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और शरीर में भी निष्प्रय होकर कठिन दैगंबरी लक्ष्मी मुनि दीक्षा धारण करी। वह पूर्ण बुद्धि को धारण करने वाला अतिशय गंभीर था और अपनी सौम्यता का कारण ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी तल पर स्थिर रहने वाला चंद्रमा ही हो। तदनंतर ध्यान रूपी हाथी पर बैठे हुए मुनिराज महोदधि तप रूपी तीक्ष्ण बाण से संसार रूपी शत्रु का सिर छेद कर सिद्धवन अर्थात मोक्ष में प्रविष्ट हुए। तदनंतर प्रतिचंद्र भी अपने ज्येष्ठ पुत्र किष्किंध के लिए राज्यलक्ष्मी और अंध्रक रूढ़ी नामक छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर निर्गंथ दीक्षा को प्राप्त हुआ और निर्मल ध्यान के प्रभाव से सिद्धालय में प्रविष्ट हो गया अर्थात मोक्ष चला गया। तदनंतर जिनका तेज एक दूसरे में आक्रांत हो रहा था, ऐसे सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी दोनों भाई किष्किंध और अंध्रकरुणी पृथ्वी पर अपना कार्यभार फैलाने को उद्यत हुए। इसी समय विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में इंद्र के समान रत्नपुर नाम का नगर था। उसमें दोनों श्रेणियों का स्वामी महाप्रकृति तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला राजा अश्निवेक रहता था। अश्निवेक का पुत्र विजय सिंह था। आदित्यपुर के राजा विद्यामंदर की वेगवती से रागनी से समुत्पन्न एक श्रीमाला नाम की पुत्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि अपनी कांति से आकाश तल को लिप्त करती थी। विद्यामंदर ने पुत्री को यौवनवती देख आत्मीय जनों की अनुमति से स्वयंवर रचवाया। अश्निवेक का पुत्र विजय सिंह श्रीमाला को चाहता था, इसलिए रूप के गर्व से प्रेरित हो स्वयंवर में गया। जिनके शरीर भूषित थे, ऐसे समस्त अन्य विद्याधर भी मणियों से शोभित विमानों के द्वारा आकाश में बढ़ते हुए स्वयंवर में पहुंचे। तदनंतर जो रत्नमय खंभों पर खड़े थे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से युक्त थे जिनमें खचित मणियों की किरणें फैल रही थी, ऐसे मनोहर मंचों पर प्रमुख विद्याधर यथास्थान आरूढ़ हुए। उन विद्याधरों के साथ उनकी शरीर रक्षा के उपयोगी परिनिमित परिवार भी था। तदनंतर मध्य में विराजमान श्रीमाला पुत्री सब विद्याधरों के नेत्र रूपी नीलकमल एक साथ पड़े। तदनंतर जिसकी आशा स्वयंवर में लग रही थी और उसके जिसका चित्त काम से आलंगित था, ऐसे विद्याधरों में निम्नांकित सुंदर चेष्टाएं प्रकट हुई। किसी विद्याधर के मस्तक पर स्थित उन्नत मुकुट यद्यपि निश्चल था, तो भी वह उन रत्नों की किरणों से आच्छादित हाथ के द्वारा निश्चल कर रहा था। कोई विद्याधर कोहनी कमर के पास रखकर जमुआई लेता हुआ शरीर को मोड़ रहा था, अंगड़ाई ले रहा था। उसकी इस क्रिया से शरीर के संधि स्थान चटक कर शब्द कर रहे थे। कोई विद्याधर बगल में रखी हुई दैदीप्यमान छुरी के अग्रभाग पर हाथ चला रहा था तथा बार बार उसकी ओर कटाक्ष को देखता था। यद्यपि पास में खड़ा पुरुष चमड़ हो रहा था, तो भी कोई विद्याधर वस्त्र के अंचल से लीलापूर्वक मुख के ऊपर हवा कर रहा था। तो कोई एक विद्याधर जिसकी हथेली ऊपर की ओर थी, ऐसे बाएं हाथ से मुंह ढककर जिसकी मुट्ठी बंधी थी, ऐसी दाई भुंजा को संकुचित करके फैला रहा था। कोई एक रति कुशल विद्याधर पादासन पर रखे हुए दाहिने पांव को उठाकर धीरे से बाईं जांघ पर रख रहा था। कन्या की ओर कटाक्ष चलाता हो तो एक कोई युवा हथेली पर कपूर रखकर पैर के अंगूठे से पादासन को कुरेद रहा था। जिनमें लगा हुआ मणियों का समय शेषनाग के समान जान पड़ता था। ऐसे कसकर बंधे हुए कटी सूत्र को खोलकर कोई युवा उसे फिर धीरे धीरे बांध रहा था। कोई एक युवा दोनों हाथों की चटकाती उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर ऊपर की ओर कर रहा था, सीना फुलाकर भुजाओं का तोरण खड़ा कर रहा था। जिसकी चंचल आंखें कन्या की ओर पड़ रही थी, ऐसी कोई एक युवा बगल में बैठे हुए मित्र का हाथ अपने हाथ में लेके मुस्कुराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था, गपशप लड़ा था। कोई एक युवा जिस पर चंदन का लेप लगाने के बाद केसर का तिलक लगाया गया था तथा जिस पर हाथ रखा था, ऐसे विशाल वक्षस्थल पर दृष्टि डाल रहा था। कोई एक विद्याधर ललाट पर लटकते हुए घुंघराले बालों को बाएं हाथ की प्रदर्शनी उंगली में फैला रहा था। कोई एक युवा स्वच्छ तांबुल खाने से लाल लाल दिखने वाले ओंठ को धीरे धीरे बाएं हाथ से खींचकर भौं ऊपर उठाता हुआ देख रहा था। तो कोई एक युवा कर्णिका की पराग को फैलाता हुआ दाहिने हाथ से जिस पर भंवरे मंडरा रहे हैं, ऐसा कमल घुमा रहा था। उस समय स्वयंवर मंडप में वीणा, बांसुरी, शंख, मृदंग, झालर, काहल, भेरी और मर्दक नामक बाजों से उत्पन्न महाशब्द हो रहा था। महापुरुषों की चेष्टाएं देख जो मन ही मन पसंद हो रहे थे तथा जिन्होंने अलग अलग अपने झुंड बना रखे थे, ऐसे बंदीजनों के द्वारा मंगल पाठ का उच्चारण हो रहा था।
तदनंतर महाशब्द के शांत होने के बाद दाहिने हाथ से स्वर्ण में छड़ी को धारण करने वाली सुमंगला धाय कन्या से निम्न बोली। उस समय कन्या का मुख सुख विनय से अवनत था। मणिमय आभूषणों से वह कल्पना के समान जाल पड़ती थी। वह अपना कोमल हस्तकमल यद्यपि सखी कंधे पर रखी थी तो भी वह नीचे की ओर खसक रहा था। वह पालकी पर सवार थी और काम को प्रकट करने वाली थी। आगत राजकुमारों का परिचय देती हुई सुमंगला धाय बोली कि हे पुत्री, यह नभस्थल का नगर का राजा चंद्रकुंडल भूपाल की विमला नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। मातंड कुंडल इसका नाम है। अपनी कांति से सूर्य को जीत रहा है। संधि विग्रह आदि गुणों से युक्त रहता है। इसी कारणों से अपने मंडल में परम प्रमुखता को प्राप्त हुआ है। जब गोष्ठियों में राजाओं के गुणों की चर्चा शुरू होती तब विद्वानजन सबसे पहले इसी का नाम लेते हैं और हर्षातिरेक के कारण उस समय विद्वजनों के शरीर रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, यदि इसके साथ रमण करने की तेरे मन में इच्छा है तो जिसने समस्त शास्त्रों का सार देखा है ऐसे इस मातंड कुंडल को स्वीकृत कर। तदनंतर जिसका यौवन कुछ ढल चुका था ऐसे विद्याधरों के राजा मार्तंड कुंडल का श्रीमाला ने मुख नीचा करने मात्र से ही निराकरण कर दिया था। तदनंतर सुमंगला धाय बोली, हे पुत्री, कांति दीप्ति और विभूति के द्वारा जो समस्त पुरुषों का अधीश्वर है ऐसे इस राजकुमार पर अपनी दृष्टि डालो। यह रत्नपुर का स्वामी है, राजा विद्यांग है और रानी लक्ष्मी का पुत्र है। विद्या समुद्घात इसका नाम है तथा समस्त विद्याधरों का स्वामी है। वीरों में हलचल मचाने वाला इसका नाम सुनते ही शत्रु भय से वायु के द्वारा कंपित पीपल के पत्ते की दशा को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीपल के पत्ते के समान कांपने लगते हैं। अनेक क्षुद्र राजाओं के पास भ्रमण करने से जो थक गई थी ऐसी लक्ष्मी हार रूपी तकिया से सुशोभित इसके विस्तृत वक्षस्थल पर मानव विश्राम को प्राप्त हुई है। यदि इसकी गोद में बैठने की तेरी अभिलाषा है तो इसे स्वीकार कर। बिजली सुमेरु पर्वत के साथ समागम को प्राप्त हो। श्रीमाला उसे अपने नेत्रों से सरलतापूर्वक देखती रही और इसी में उसका निराकरण हो गया कि ठीक ही है, क्योंकि कन्या जिसे वह रूप में पसंद करती है उस पर उसकी दृष्टि चंचल हो जाती है। तदनंतर उसका अभिप्राय जानने वाली सुमंगला उसे दूसरे राजा के पास ले जाकर बोली कि यह राजा वज्रायुध और रानी वज्रशिला का पुत्र खेचर वज्र पंजर नामक नगर में रहता है। यद्यपि लक्ष्मी इसके स्वभाव से चंचल है तो भी सूर्य की किरणों के समान दैदीप्यमान इसकी दोनों भुजाओं पर बंधी हुई के समान सदा स्थिर रहती है। यह सच है कि नाम मात्र के अन्य विद्याधर भी है, किंतु वे जगत सब जुगनू के समान है और उनके बीच यह सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यद्यपि इसका मस्तक स्वाभाविक प्रमाण से ही परम ऊंचाई को प्राप्त है, फिर भी इस पर जो जगमगाते रत्नों से सुशोभित मुकुट बांधा गया है सो केवल उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए ही बांधा गया है। हे सुंदरी, यदि इंद्राणी के समान समस्त भोग भोगने की तेरी इच्छा है तो इस विद्याधरों के अधिपति को स्वीकृत कर। तदनंतर उस खेचर भानु रूपी सूर्य को देखकर कन्या रूपी कुमुदनी परम संकोच को प्राप्त हो गई। यह देख सुमंगला धाय ने कुछ आगे बढ़कर कहा कि यह राजा चिद्रांबर और रानी पद्मश्री का पुत्र चंदानंद है, चंद्रपुर नगर का स्वामी है। देखो, सुंदर चंदन से चर्चित इसका वक्षस्थल कितना चौड़ा है। यह चंद्रमा की किरणों से अलंगित कैलाश पर्वत के तट के समान कितना भला मालूम होता है। छलकती हुई किरणों से सुशोभित हार इसके वक्षस्थल पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसा कि उठते हुए जल कणों से सुशोभित निर्जर कैलाश के तट पर सुशोभित होता है। इसके नाम के अक्षर रूपी किरणों से अलंगित शत्रु का भी परम हर्ष को प्राप्त होता है तथा उसका सब दुख रूपी संताप छूट जाता है। हे सौम्य दर्शने, यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नता को प्राप्त है तो चंद्रमा के साथ रात्रि के समान जो इसके साथ समागम को प्राप्त हो। तदनंतर नेत्रों को आनंदित करने वाले चंद्रमा पर जिस प्रकार कमलिनी का मन प्रीति को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार राजा चंद्रानन पर भी श्रीमाला का मन प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ। तब धाय बोली, हे कन्या, इस राजा पुरंदर को देख। यह पुरंदर क्या है? मानो तुम्हारे संगम की लालसा से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। साक्षात पुरंदर अर्थात इंद्र ही है। यह राजा मेरुकांत और रानी श्रीरंभा का पुत्र है। मंदरकुंज नगर का स्वामी है। मेघ के समान इसकी जोरदार आवाज़ है। युद्ध में भय से पीड़ित शत्रु इसकी सम्मुखागत दृष्टि को सहन करने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी बाणों की तो बात ही अलग है। मुझे तो लगता है कि देवों का अधिपति इंद्र भी इससे भयभीत हो सकता है। वास्तव में इसका अखंडित प्रताप समस्त पृथ्वी में भ्रमण करता है। हे सुंदर शब्दों वाली नितंबनी, प्रेमपूर्ण कलह के समय तू इसके उन्नत मस्तकों को अपने चरण से ताड़ित कर। राजा पुरंदर भी उसके हृदय में स्थान नहीं पा सका सो ठीक ही है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के कारण लोगों की चित्रवृत्ति विचित्र प्रकार की होती है। जिस प्रकार सरोवर में तरंग हंसी को दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार धाय उस कन्या को सभा रूपी सरोवर में किसी दूसरे विद्याधर के पास ले जाके बोली, हे पुत्री, इस राजा महाबल को देख। यह राजा मनोजव के द्वारा वेगिनी नामक रानी से उत्पन्न हुआ है। वायु के समान इसका वेग है। नारकाधरपुर का स्वामी है। इसके निर्मल गुण गणना से परे हैं।
अपने शरीर के वेग से उत्पन्न वायु के द्वारा पर्वतों को गिरा देने वाला यह राजा भौं उठाते ही समस्त पृथ्वी में चक्कर लगा देता है। यह विद्या के बल से पृथ्वी को आकाशगामिनी बना सकता है और समस्त ग्रहों को पृथ्वी तलचारी दिखा सकता है, अथवा 3 लोक के समान चतुर्थ लोक की रचना कर सकता है। सूर्य को चंद्रमा के समान शीतल बना सकता है, सुमेरु पर्वत का चूर्ण कर सकता है, वायु को स्थिर बना सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, आकाश को मूर्तिक बना सकता है, अथवा अधिक कहने से क्या, इसकी जो इच्छा होती है वैसा ही कार्य हो जाता है। धाय ने यह सब कहा सही, पर कन्या का मन उसमें स्थान नहीं बना सका। कन्या सर्व शास्त्रों को जानने वाली थी, इसलिए उसने जान लिया था कि यह धाय अत्युक्ति कह रही है, इसके कहने में सत्यता नहीं है। इस तरह धाय के द्वारा जिसके वैभव का वर्णन किया गया था, ऐसे बहुत से विद्याबलधारी विद्याधरों का परित्याग कर कन्या आगे बढ़ गई। तदनंतर जिस प्रकार चंद्रलेखा जिन पर्वतों को छोड़कर आगे बढ़ रही है वे पर्वत अंधकार से मलिन हो जाते, उसी प्रकार कन्या श्रीमाली जिन विद्याधर को छोड़कर आगे बढ़ गई थी कि वे शोक को धारण करते हुए मलिनमुख हो गए। एक दूसरे को देखने में जिनकी कांति नष्ट हो गई थी, ऐसे लज्जायुक्त विद्याधरों के मन में यह विचार उठ रहा था कि यदि पृथ्वी फट जाए तो उसमें हम प्रविष्ट हो जाएं। तदनंतर विद्याधरों की कांति का वर्णन करने वाली धाय की उपेक्षा कर श्रीमाला की दृष्टि बड़े आदर से किष्किंध कुमार के ऊपर पड़ी। उसने लोगों को देखते देखते ही माला किष्किंध कुमार के गले में डाल दी और उसी समय स्नेह से भरी श्रीमाला ने परस्पर वार्तालाप किया। तदनंतर किष्किंध और अंध्रक रूढ़ी पर विजय सिंह की दृष्टि पड़ी। विद्या के बल से गर्वित विजय सिंह ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि अरे, यह तो विद्याधरों का समूह है, आप यहाँ कहाँ गए? तुम दोनों का दर्शन अत्यंत विरूप है। तुम छिद्र हो, वानर हो और विनय से रहित हो। ना तो यहाँ फलों से नम्रीभूत मनोहर वन है, न निर्जरों की धारण करने वाली पहाड़ की गुफाएं हैं, तो जिनके मुख मांस के समान लाल लाल है। ऐसी इच्छानुसार प्रवृत्ति करने वाले वानरों के झुंड भी यहाँ कुछ चेष्टा नहीं कर रहे। इन पशु रूप वानर निराशाचार्यों को बुलाकर लाया है। मैं आज उस नीच दूत का निपात घात करूंगा। यह कहकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि इन दुष्ट वानरों को इस स्थान से निकाल दो तथा इनकी व्यथाई जो विद्यातरी प्राप्त करने की श्रद्धा हुई उसे दूर कर दो। तदनंतर विजय सिंह के कठोर शब्दों से रुष्ट किष्किंध और अंधक रूढ़ी दोनों वानरवंश उस तरह महाशोभ को प्राप्त हुए जिस तरह की हाथियों के प्रति सिंह महाशोभ को प्राप्त होते हैं। तदनंतर स्वामी की निंदा रूपी महावायु से ताड़ी विद्याधरों की सेना रूपी वेला रुद्र भयंकर चेष्टा करती हुई परम शोभ को प्राप्त हुई। कोई सामंत दाहिने से हाथ से बाएं कंधे को पीटने लगा। उस समय उसके वेगपूर्ण आघात के कारण बाएं कंधे से रक्त के छींटों के समय उठने लगे, जिसका चित्त अत्यंत क्षुभित हो रहा था। ऐसा कोई एक सामंत शत्रुओं पर क्रोध के आवेश से लाल लाल भयंकर दृष्टि डाल रहा था। उसकी वे लाल दृष्टि ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रलय की उल्का ही हो। कोई सैनिक क्रोध से कांपते हुए दाहिने हाथ से वक्ष स्थल का स्पर्श कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त क्रूर कर्म करने के लिए किसी बड़े स्थान की खोज ही कर रहा हो। किसी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से दूसरे हाथ को इतनी जोर से पीटा कि उसका शब्द सुन पथिक चिरकाल के लिए बहरा हो गया। जिसका महापीठ जड़ों के समूह से पृथ्वी पर मजबूत बंधा था और जो चंचल पल्लव धारण कर रहा था, ऐसे किसी वृक्ष को कोई सैनिक जड़ से उखाड़ने लगा। किसी वानर ने मंच का खंभा लेकर कंधे से इतनी जोर से तोड़ा कि उसके निरंतर बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से आकाश व्याप्त हो गया। किसी ने अपने शरीर को इतनी जोर से मोड़ा कि उसके पूरे हुए घाव फिर से फट गए तथा खून की बड़ी मोटी धाराओं से उसका शरीर उत्पात काल के मेघ के समान जान पड़ने लगा। किसी ने मुंह फाड़कर इतनी जोर से अट्टहास किया कि मानो वह समस्त संसार के अंतराल को शब्दमय करना चाहता था। किसी ने अपनी जटाओं का समूह इतनी जोर से लाया कि उसने समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई। उससे ऐसा जान पड़ने लगा मानो चिरकाल के लिए रात्रि ही हो गई। कोई सैनिक दाहिने हाथ को संकुचित कर उसे बाईं हाथ की भुजा से इतनी जोर से पीट रहा था कि उससे वज्रपात के समान भयंकर घोर शब्द हो रहा था। अरे दुष्ट विद्याधरों, तुमने जो कठोर वचन कहे हैं उसके फलस्वरूप इस विध्वंस को सहन करो। इस प्रकार के उच्च शब्दों से किसी का मुख शब्दायमान हो रहा था और अर्थात कोई चिल्ला चिल्लाकर उच्च शब्द कह रहा था। तदनंतर उस अपूर्व तिरस्कार के कारण वानरवंशी विद्याधरों की सेना को नष्ट करने के लिए सम्मुख आए। तत्पश्चात हाथियों से रथ के सवारों से पैदल सिपाहियों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में वहां महायुद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध हुआ कि दूर खड़े देवों के समूह को महान आशय उत्पन्न कर रहा था। किष्किंध और अंध्रक का मित्र जो सुकेश नाम के राक्षसों का यादव था, वह इस युद्ध का समाचार सुनकर तत्काल ही मनोरथ के साथ वहां पहुंचा। पहले अकंपन की पुत्री सलोचना के निमित्त जैसा महायुद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध उस समय हुआ तो ठीक ही है, क्योंकि युद्ध का कारण स्त्रियां ही हैं। इधर जब तक विद्याधर और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध होता रहा, तब तक कन्या को लेकर किष्किंध कतकत हो गया, अर्थात उसे लेकर युद्ध से भाग गया।
विद्याधरों का राजा विजय सिंह जो ही सामने आया त्यों ही अंधकुड़ी ने ललकार कर उसका उन्नत मस्तक तलवार से नीचे गिरा दिया। जिस प्रकार एक आत्मा के बिना शरीर में इंद्रियों का समूह जहाँ तहाँ बिखर जाता है, उसी प्रकार एक विजय सिंह के बिना समस्त सेना इधर उधर बिखर गई। जब अश्निवेग ने पुत्र के वध का समाचार सुना तो वह शोक के कारण वज्र से ताड़ित हुए के समान परम दुखी हो मूर्छा रूपी गाढ़ अंधकार से आवृत हो गया। तदनंतर अपनी स्त्रियों के नयन जल से जिसका वक्षस्थल भीग रहा था, ऐसा अश्निवेग जब प्रबोध को प्राप्त हुआ तब उसने क्रोध से भयंकर आकार धारण किया। तदनंतर प्रलय काल के उत्पात सूचक भयंकर सूर्य के समान उसने आकार के परिकर के लोग देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। तदनंतर उसने शस्त्रों से दैदीप्यमान समस्त विद्याधरों के साथ जाकर किसी दूसरे ऊंचे कोट के समान केशकुपुर को घेर लिया। तदनंतर नगर को घिरा जान दोनों भाई युद्ध की लालसा रखते हुए सुकेश के साथ बाहर निकले। फिर वानर और राक्षसों की सेना ने गदा शक्ति बाण पाश भाले तथा बड़ी तलवारों से विद्याधरों की सेना को विध्वंस कर दिया। उस महायुद्ध में अंधक, किष्किंध और सुकेश जिस दिशा में निकल जाते थे उसी दिशा के मार्ग चूर्णीकृत वाणों से भर जाते थे। तदनंतर पुत्र के वध से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालाओं से प्रदीप्त हुआ अश्निवेग जोर का शब्द करता हुआ अंधक के सामने आया। तब किष्किंध ने विचारा कि अंधक अभी बालक है और यह पापी अश्निवेग महाउद्यत है। ऐसा विचार कर वह अश्निवेग के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं उठा। सो अश्निवेग के पुत्र विद्वद्दान ने उसका सामना किया और फलस्वरूप दोनों में घोर युद्ध हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में जितने पराभव होता है वह इसी के निमित्त से होता है। इधर जब तक किष्किंध और विद्युद्दान में भयंकर युद्ध चलता रहा उधर अश्निवेग ने अंधक को मार डाला। तदनंतर बालक अंधक तेज रही तो पृथ्वी पर गिरा और निष्प्राण होकर प्रातःकाल के चंद्रमा की कांति को धारण करने लगा, अतः प्रातःकालीन चंद्रमा के समान कांतिहीन हो गया। इधर किष्किंध ने एक शिला विद्युद्दान के वक्षस्थल फेंकी, जिससे ताड़ित होकर वह मूर्छित हो गया और कुछ ही समय पश्चात सचेत होकर वहां शिला किष्किंध के वक्षस्थल फेंकी, जिससे वह भी मूर्छा को प्राप्त हो गया। उस समय शिला के आघात से उसके नेत्र मन दोनों ही घूम रहे थे। तदनंतर प्रेम से जिसका चित्त भर रहा था, ऐसा लंका का राजा सुकेश उसे प्रमाद छोड़कर शीघ्र ही किष्किंधपुर ले गया। उस चिरकाल के बाद उसे चेतना प्राप्त हुई। जब उसने आंखें खोली तो सामने अंधक को नहीं देखा तथा समीपवर्ती लोगों से पूछा कि हमारा भाई कहाँ है। उसी समय उसने प्रलय की वायु से शोभित समुद्र के समान अंधक की मृत्यु से उत्पन्न अंतापुर के रोने का शब्द सुना। तदनंतर जिसके हृदय में भाई के गुणों के चिंतन से उत्पन्न लुक की लहरें उठ रही थी कि ऐसा किष्किंध शोकाग्नि को से संतप्त हो चिरकाल तक विलाप करता रहा। हे भाई, मेरे रहते तू मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? तेरे मरने से मेरी दाहिनी बुझाई भंग को प्राप्त हुई है। उस पापी दुष्ट ने तुझ बालक पर शस्त्र कैसे चलाया? अन्याय में प्रवृत्ति करने वाले उस दुष्ट को धिक्कार है, जो तुझे निमेष मात्र भी नहीं देखता था तो आकुल हो जाता था। वही मैं अब प्राणों को किस प्रकार धारण करूंगा? सो कहता है, अथवा मेरा कठोर चित्त वजह से निर्मित है, इसलिए तो वह तेरी मृत्यु जानकर भी शरीर नहीं छोड़ रहा है। हे बालक, मंद मंद मुस्कान से युक्त वीर पुरुषों की गोष्ठी में समुत्पन्न जो तेरा प्रकट हर्षोल्लास था, उसका स्मरण करता हुआ मैं दुस्सह दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। पहले तेरे साथ जो चेष्टाएं कौतिक आदि किए थे वे समस्त शरीर में मानो अमृत का ही सिंचन करते थे, पर आज वे सब स्मरण में आते ही विष के सिंचन के समान मर्म घातक मरण क्यों प्रदान कर रहे हैं? अतः जो पहले अमृत के समान सुखदायी थे वे ही आज विष के समान दुखदायी क्यों हो गए हैं? इस प्रकार भाई के स्नेह से दुखी हुआ किष्किंध बहुत विलाप करता रहा। तदनंतर सुकेश आदि ने उसे इस प्रकार समझाकर प्रबोध को प्राप्त कराया। उन्होंने कहा कि धीर वीर मनुष्यों के क्षुद्र पुरुषों का समान शोक करना उचित नहीं है। यथार्थ में पंडित जनों ने शोक को निम्न भिन्न नाम वाला पिशाची कहा है। कर्मों के अनुसार ईश जनों के साथ वियोग का अवसर आने पर यदि शोक होता है तो वह आगे के लिए और भी दुख देता है। विचार पूर्वक कार्य करने वाला मनुष्य को सदा वही कार्य करना चाहिए जो प्रयोजन से सहित हो। यह शोक प्रयोजन रहित है, अतः बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा करने योग्य नहीं है। यदि शोक करने से मृतक व्यक्ति वापस लौटा जाता तो दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर शोक करना उचित है। शोक से कोई लाभ नहीं होता बल्कि शरीर का उत्कर्ष शोषण ही होता है। यह शोक पापों का तीव्रोदय करने वाला और महामोह में प्रवेश कराने वाला है। इसलिए इस बैरी शोक को छोड़कर बुद्धि को स्वच्छ करो और करने योग्य कार्य में मन लगाओ, क्योंकि शत्रु अपना संस्कार नहीं छोड़ता नहीं है। मोही मनुष्य शोक रूपी महापंख में निमग्न हो अपने शेष कार्यों को भी नष्ट कर लेता है। मोही मनुष्य का शोक तब और भी अधिक बढ़ता है जबकि अपने आश्रित मनुष्य उसकी ओर दीनता भरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे नाश का सदा ध्यान रखने वाला अग्निवेग चूंकि अत्यंत बलवान है, इसलिए इस समय हम लोगों को इसके प्रतिकार का विचार अवश्य करना चाहिए। यदि शत्रु अधिक बलवान है तो बुद्धिमान मनुष्य किसी जगह छिपकर समय बिता देता है। ऐसा करने से वह शत्रु को प्राप्त होने वाले पराभव से बच जाता है।
छिपकर रहने वाला मनुष्य जब योग्य समय पाता है तब अपने से दूनी शक्ति को धारण करने वाले शत्रु को भी वश कर लेता है। सो ठीक ही है, क्योंकि संपदाओं की सदा एक ही व्यक्ति में प्रीति नहीं रहती। अतः परंपरा से चला आया हमारे वंश का निवास स्थल अलंकापुर पातालंका इस समय मेरे ध्यान में आया है। हमारे कुल के वृद्धजन उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तथा शत्रुओं को भी उसका पता नहीं है। वह इतना सुंदर है कि उसे पाकर फिर मन स्वर्गलोक की आकांक्षा नहीं करता। इसलिए चलो उठो, हम शीघ्र ही शत्रुओं के द्वारा आगामी उस अलंकापुर नगर में चलें। इस स्थिति में यदि वहां जाकर संकट का समय नहीं निकाला जाए तो यह बड़ी अनीति होगी। इस प्रकार लंका के राजा सुकेश ने किष्किंध को बहुत समझाया, पर उसका शोक दूर नहीं हुआ। अंत में रानी श्रीमाला को देखने से उसका शोक दूर हो गया। तदनंतर राजा किष्किंध और सुकेश अपनी समस्त परिवार के साथ अलंकापुर की ओर चले गए, परंतु विद्युत दहन शत्रुघ्न ने देख लिया। वह भाई विजय सिंह के घात से अत्यंत क्रुद्ध था और शत्रु का निर्मूल नाश करने में सदा उद्यत रहता था। इसलिए भागते हुए सुकेश और किष्किंध के पीछे लग गया। यह देख के नीतिशास्त्र के मर्मा के तथा शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले पुरुषों ने विद्युत दहन को समझाया कि भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं करना चाहिए। पिता अग्निवेश ने भी उसे कहा कि जिस पापी वैरी ने तुम्हारे भाई विजय सिंह को मारा है, उस अंधरक को मैंने बाणों के द्वारा निद्रा प्राप्त करा दिया अर्थात मार डाला है। इसलिए हे पुत्र लौटो, ये हमारे अपराधी नहीं है। महापुरुष को दुखी जन पर दया करना चाहिए। जिस भीरू मनुष्य ने अपनी पीठ दिखा दी है वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान है। तेजस्वी मनुष्य भला उसका और क्या करेंगे। इस प्रकार अग्निवेश जब तक पुत्र को अपने अधीन रहने का उपदेश देता है तब तक वानर और राक्षस अलकापुर पातालंका पहुंच गए। वह नगर पाताल में स्थित था और रत्नों के प्रकाश से व्याप्त था। सो उस नगर में वे दोनों शोक तथा हर्ष को धारण कर रहने लगे। अतःनंतर एक दिन अश्निवेग शरद ऋतु के मेघ को क्षण भर में विलीन होता देख राज्य संपदा से विरक्त हो गया। विषयों के संयोग से जो सुख होता है वह क्षण भंग हो रहता था। 84 लाख योनियों के संकट में मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जानकर उसने सहस्त्र नामक पुत्र को तो विधि पूर्वक राज्य दिया और स्वयं विद्युत कुमार के साथ महाश्रम अर्थात निर्गंध साधु हो गया। इस अंतराल में अश्निवेग के द्वारा नियुक्त महाविद्या और महापराक्रम का धनी निर्घात नाम का विद्याधर लंका का शासन करता था। एक दिन किष्किंध बलि के समान पातालवर्ती अलंकापुर के नगर से निकलकर वन तथा पर्वतों से शोभित पृथ्वी मंडल का धीरे धीरे अवलोकन कर रहा था। इसी अवसर पर उसे पता चला कि शत्रु शांत हो चुके हैं। यह जानकर वह निर्भय अपनी रानी श्रीमाला के साथ जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए सिमेरु पर्वत पर गया। वंदना कर वापस लौटते समय उसने दक्षिण समुद्र के तट पर पृथ्वी कर्णतला नाम की अटवी देखी। यह अटवी देवगुरु के समान सुंदर थी। किष्किंध ने जिसका स्वर वीणा के समान सुखदायी था, जो वक्ष स्थल से चढ़कर बैठी थी और बाई भुजा से अपने को पकड़े थी, ऐसी रानी श्रीमाला से कहा कि देवी यह देखो अटवी कितनी सुंदर है। यहाँ के फूल वृक्षों से सुशोभित हैं तथा नदियों के जल की स्वच्छ और मंद गति से जान पड़ती है, मानो इसे सीमंत मांग ही निकाल रखी हो। इसके बीच में ये शरद ऋतु के मेघ का आकार धारण करने वाला था ऊंची ऊंची शिखरों से सुशोभित धरणी मौली नाम का यह पर्वत सुशोभित हो रहा है। कुंद के फूल के समान शुक्ल फेन पटल से मंडित निर्जनों से यह दैदीप्यमान पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो अट्टहासी कर रहा हो। यह वृक्ष की शाखाओं से आदरपूर्वक पुष्पांजलि बिखेर कर वायु कंपित वृक्षों के वन से हम दोनों को आता देखकर आदर से मानो उठ ही रहा हो। फूलों की सुगंधि से समृद्ध तथा नासिका को लिप्त करने वाली वायु से यह पर्वत मानो हमारी अफगानी ही कर रहा हो तथा झुकते हुए वृक्षों से ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगों को नमस्कार ही कर रहा हो। ऐसा जान पड़ता है कि आगे जाते हुए मुझे इन पर्वतों ने अपने गुणों से मजबूत बांध कर रोक लिया है, इसलिए मैंने लांग कर आगे जाने में सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ भूमि गोचरियों के अगोचर सुंदर महल बनवाता हूँ। इस तरह चूंकि मेरा मन अत्यंत पसंद हो रहा है, इसलिए यह आगामी सुख की सूचना देता है। पाताल के बीच में स्थित अलंकापुर में रहते रहते मेरा मन खिन्न हो गया है, सो यहाँ अवश्य प्रीति को प्राप्त होगा। प्रिया श्रीमाला ने किष्किंध के इस कथन का समर्थन किया। तब आश्चर्य से भरा किष्किंध मेघ समूह को चीरता हुआ पर्वत पर उतरा। समस्त बांधवों से युक्त भारी हर्ष को धारण करने वाला राजा किष्किंध ने पर्वत के शिखर पर क्षण भर में स्वर्ण के नमाज नकली की रचना की। जो अपना नाम था यशस्वी किष्किंध ने वही नाम उस नगर का रखा। यही कारण है कि पृथ्वी पर आज भी किष्किंधपुर कहा जाता है। पहले उस पर्वत का मधु यह नाम संसार में प्रसिद्ध था, परंतु अब किष्किंधपुर के समागम से उसका नाम भी किष्किंधा नगरी प्रसिद्ध हो गया। सम्यक दर्शन से सहित जिन पूजा में उद्यत रहने वाला राजा किष्किंध उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक उस पर्वत पर निवास करता है। तदनंतर राजा किष्किंध और रानी श्रीमाला के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े का नाम सूर्यरज जो छोटे का नाम यक्षरज था। इन 2 पुत्रों के सिवा उसने कमल के समान कोमल अंग को धारण करने वाली सूर्य कमला नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई।
वह पुत्री इतनी सुंदर थी कि उसने अपने शोभा के द्वारा समस्त विद्याधरों को बेचैन कर दिया था। अतःनंतर मेघपुर में मेरू नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी मगोनी नाम की राजी से मृगारी दमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन मृगारी दमन अपनी इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किंध की पुत्री सूर्य कमला को देखा। उसे देख मृगारी दमन इतना उत्कंठित हुआ कि वह तो ना रात में सुख पाता ना दिन में। तदनंतर मित्रों ने से आदर के साथ उसने सूर्य कमल की याचना की तो और राजा किष्किंध ने रानी श्रीमाला के साथ सलाह कर देना स्वीकृत किया। ध्वजा पताका आदि से विभूषित मनोहर मनोहर किष्किंध नगर में विधिपूर्वक मृगारी दमन और सूर्य कमला का विवाह मंगल पूर्ण हुआ। मृगारी दमन सूर्य कमला को विवाह कर जब वापस जा रहा था तब वह कर्ण नामक पर्वत पर ठहरा। वहाँ उसने कर्ण कुंडल नाम का नगर बसाया। अलंकापुर के राजा सुकेश की इंद्राणी नाम की रानी से कम पूर्वक 3 महाबलवान पुत्रों ने जन्म प्राप्त किया। उसमें पहले का नाम माली, मझले का नाम सुबारी और सबसे छोटे का नाम माल्यवन था। ये तीनों ही पुत्र परम विज्ञानिता गुणभूषी रूपी आभूषणों से सहित थे। उन कुमारों की क्रीड़ा देवों की इस क्रीड़ा के समान अद्भुत थी तथा माता पिता बंधुजन और शत्रुओं के मन को भी हरण करती थी। सिद्ध हुई विद्याओं से समुत्पन्न पराक्रम के कारण जिनकी क्रियाएं अत्यंत उद्धत हो रही थी, ऐसे उन कुमारों को माता पिता बड़े प्रयत्न से मना करते थे कि पुत्रों, यदि तुम लोग अपनी बाल चपलता के कारण क्रीड़ा करने के लिए किष्किंधगिरी जाओ तो दक्षिण समुद्र के समीप कभी नहीं जाना। पराक्रम तथा बाल्य अवस्था के कारण समुत्पन्न कुतूहल की बहुलता से वे पुत्र प्रणाम कर माता पिता से इसका कारण पूछते तो ही कहते पुत्रों, यह बात कहने की नहीं है। एक बार पुत्रों ने बड़े उन्नय विनय से आग्रह कर पूछा कि पिता श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्रों, यदि तुम्हें इसका कारण अवश्य जानने का प्रयत्न तो सुनो। बहुत पहले की बात है कि अश्निवेग ने लंका में शासन करने के लिए निर्घात नामक अत्यंत क्रूर एवं बलवान विद्याधर को नियुक्त किया था। वह लंका नगरी कुल परंपरा से चली आई हमारी शुभ नगरी है। वह यद्यपि हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय थी तो भी बलवान शत्रु के भय से हमने उसे छोड़ दिया है। पाप कर्म में तत्पर शत्रु ने जगह जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए हैं कि जो सदा हम लोगों को छिद्र खोजने में सावधान रहते हैं। उसने जगह जगह ऐसे यंत्र बना रखे हैं कि जो आकाश का अंग में कीड़ा करते हुए आप लोगों को जानकर मार देते हैं। वे यंत्र अपने सौंदर्य से प्रलोभन देकर दर्शकों को भीतर बुलाते हैं, फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं कि जिस तरह तपस्या के समय होने वाला प्रमादपूर्ण आचरण असमर्थ योगी को नष्ट कर देता है। इस प्रकार पिता का कहा सुन और उनके दुखों का विचार कर माली लंबी सांस छोड़ने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चित्त क्रोध से भर गया। वह चिरकाल तक गर्व से मंद मंद हंसता रहा और फिर अपनी भुजाओं का युगल देख इस प्रकार गंभीर से बोला, हे पिताजी, इतने समय तक यह बात तुमने हम लोगों से क्यों नहीं कही? बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने बड़ी भारी स्नेह के बहाने हम लोगों को धोखा दिया। जो मनुष्य कार्य न कर सके केवल निष्प्रयोजन गर्जना करते हैं, वे लोक में शक्तिशाली होने पर भी महान अनादर को प्राप्त करते हैं। अथवा रहने दो, यह सब कहने से क्या। हे तात, आप फल देखकर ही शांति प्राप्त करो। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता तब तक यह चोटी खोल कर रखूंगा। अथानंतर अमंगल से भयभीत माता पितरों ने उसे वचनों से मना नहीं किया, केवल स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा कि हे पितरों, जाओ। तदनंतर वे तीनों भाई भवनवासी देवों के समान पाताल से निकलकर शत्रु की ओर चले। उस समय वे तीनों भाई उत्साह से भर रहे थे तथा शस्त्रों से दैदीप्यमान हो रहे थे। तदनंतर चंचल शस्त्रों की धारा ही जिसके लहरों का समूह था, ऐसी राक्षसों की सेना रूपी नगरी आकाश तल को व्याप्त कर उनके पीछे लग गई। तीनों पुत्र आगे बढ़ते जा रहे थे जिसका हृदय स्नेह से परिपूर्ण था। ऐसे माता पिता उन्हें जब वे नेत्रों से दिखते रहे तब तक मंगलाचरण पूर्ण देखते रहे। तदनंतर त्रिकुटाचल की शिखर से उपलक्षित लंकापुरी को उन्होंने गंभीर दृष्टि से देख के ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया हो। जाते जाते ही उन्होंने कितने ही दैत्य मौत घात उठा दिए और कितने ही वश कर लिए और कितने ही स्थानच्युत कर दिए। शत्रु पक्ष के सामंत नम्रीभूतों के सेना में आकर मिलते जाते थे। इससे विशाल कीर्ति के धारक तीनों ही कुमार एक बड़ी सेना में युक्त हो गए थे। युद्ध में निपुणता चंचल छत्र की छाया से सूर्य को आच्छादित करता हुआ निर्घात शक्तियों का आमंत्रण सुन लंका से बाहर आया। तदनंतर दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। उनका वह महायुद्ध घोड़ों, मदोन्मत्त हाथियों तथा अपरिमित राक्षसों के जीवों को नष्ट करने वाला था। हाथियों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी नहीं हो, तब उनके गंडस्थल से च्युत जल से ऐसा जान पड़ता था मानो जलमय ही हो। उनके कर्ण रूपी तालपत्र से उत्पन्न वायु के वेग से ऐसा जान पड़ता था मानो वायु रूपी हो, और परस्पर में आघात से उत्पन्न अग्नि से ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि रूप हो। युद्ध में दीनहीन तथा अन्य क्षुद्र विद्याधरों को मारने से क्या लाभ, वह पापी निर्घात कहाँ है। इस प्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे बढ़ता जा रहा था। अंत में माली ने निर्घात को देख के पहले तो तीक्ष्ण बाणों से रथ रहित किया, फिर तलवार के प्रहार से उसका समाप्त कर दिया। निर्घात को मारा जानकर जिसका चित्त भ्रष्ट हो गया, ऐसे दानव विजयात पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनों में चले गए।
युद्ध से डरने वाले कितने ही दीनहीन दानव कंठ में तलवार लटकाकर शीघ्र ही माली के शरण में पहुंचे। तदनंतर माली आदि 3 भाइयों ने मंगलमय पदार्थों से सुशोभित लंका नगरी में प्रवेश किया। वहां माता पिता आदि इष्ट जनों के साथ समागम को प्राप्त हुए। तदनंतर हेमपुर के राजा हेम विद्याधर की भोगवती रानी से उत्पन्न चंद्रवती नामक शुभ पुत्री को मालीपुर ने विद्यापूर्वक विवाह। चंद्रवती माली के मन में आनंद उत्पन्न करने वाली तथा स्वभाव से ही चपल मन और इंद्रिय रूपी मृगों को बांधने के लिए जाल के समान थी। प्रीतिकूटपुर के स्वामी राजा प्रीतिकांत और रानी प्रीतिमती की पुत्री प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। कनकाभर नगर के स्वामी कनक और रानी कनकश्री की पुत्री कनकावली को माल्यवान ने विवाह। सदा हृदय में निवास करने वाली ये प्रथम स्त्रियां थीं जो प्रत्येक की कुछ अधिक 1,000 स्त्रियां थीं। तदनंतर विजयात पर्वत की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से वशीभूत हो स्वेच्छा सत के समान उनकी आज्ञा से को हाथ जोड़कर शीर से धारण करने लगी। अंत में अपने अपने पदों पर चित आरुण पुत्रों के लिए अपनी अपनी संपदा छोड़कर सुकेश और किष्किंध शांत चित्त हो निर्गंत साधु हो गए। इस प्रकार प्रायः कितने ही बड़े बड़े राक्षसवंशी और वानरवंशी राजा विषय संबंधी सुख का उपभोग कर अंत में संसार के सैकड़ों दोषों को नष्ट करने वाला जिनेन्द्र प्रणीत मोक्ष मार्ग पाकर प्रियजनों के गुणोत्पन्न स्नेह रूपी बंधन से दूर हटकर अनुपम सुख से संपन्न मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। कितने ही लोगों ने यद्यपि गृहस्थ अवस्था में बहुत बारी पाप किया था तो भी उसे निर्गंत साधु हो ध्यान के योग से भस्म कर दिया और मोक्ष में अपनी बुद्धि लगाई। इस प्रकार सम्यक चरित्र के प्रभाव को जानकर हे भक्त प्राणियों शांति को प्राप्त हो, मोह का उच्छेद कर विजय रूपी सूर्य को प्राप्त हो और अंत में ज्ञान का राज्य प्राप्त करो। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध रविशरणाचार्य प्रोक्त पद्मचरित में वानर वंश का कथन करने वाला छठा पर्व पूर्ण हुआ।